हेलो गाइस, तो आज मैं आई लव माय फादर्स लवर फैन फिक्शन का स्पेशल पार्ट लेकर आई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी जो मैं इतने दिनों से इस एफएफ को नहीं लेकर आई और आज जो लाई हूँ तो इतने दिनों बाद जो मैं इसका स्पेशल पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं पहले आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों, सच में ठीक नहीं है। और मैं जो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं हूँ आजकल। बहुत मुश्किल से जो मैं थोड़ी-थोड़ी रिकॉर्डिंग करके जो मैंने ये पार्ट बनाया है। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझिए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो जिस वज़ह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ इन दिनों। प्लीज़। तो चलो, अब मैंने अपने दुखड़े सुना दिए, तो अब मैं रिएक्शन पर आती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम समझ आएगी। तो प्लीज़ मेरा आपको अपनी प्रॉब्लम बताने का ये मकसद होता है कि आप लोग ये मत समझो कि रोमानिया जो वीडियो जो इतने दिनों बाद लेकर आती है तो हम पर एहसान करती है, ये बात नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली अपलोड करूँ, बट नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझिएगा कि रोमानिया अपने आप को समझती है, वीडियो अपलोड नहीं करती है डेली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ या मैं जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो ये जो थोड़ा-थोड़ा करके जो मैंने ये पार्ट बनाया है, वो अब ये इस फैन का स्पेशल पार्ट है। तो इस पार्ट को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को पता चलेगा कि क्या-क्या हुआ है, ओके? तो पूरा सुनने का मतलब मेरा यही होता है कि क्या-क्या हुआ है। तो पूरा सुनिए और इस पार्ट में आप लोगों को लास्ट में एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। आप लोग बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। एंड ये स्पेशल पार्ट का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो मैं अपलोड करूँगी। तो चलो फिर अपनी चपर-चपर बंद करती हूँ, पेन पेंसिल स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट बार में हमने देखा था कि ईवो और ज़ैन जो एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं। ज़ैन जो जा रहा था तो ईवो ने जो ज़ैन को रोक दिया था और ज़ैन को जो बोल रहा था कि ज़ैन, तुमने जो कहा था कि तुम बदले में तुम जो माँगो मैं तुम्हें दूँगा, मेरी हेल्प करो। तो अब मुझे दो जो मुझे चाहिए। तो ज़ैन ईवो को देखा, तो ज़ैन जो बोलता है, अच्छा बोलो कितनी मनी चाहिए? ज़ैन जो अपने पॉकेट से वॉलेट निकाल देता है और बोलता है, हाँ बोलो तुम्हें कितनी मनी चाहिए? तो ईवो बोलता है, मुझे मनी नहीं, मुझे तुम चाहिए। तो ज़ैन शॉक में हो जाता है। ज़ैन बोलता है, क्या? तो ईवो बोलता है, हाँ मुझे तुम चाहिए। ओह, तो ज़ैन जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो ज़ैन को देख रहा था। ज़ैन बोलता है, एक्सक्यूज मी, तुम क्या बोल रहे हो, तुम सोच भी रहे हो? तो ईवो जो बोलता है, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ सब कुछ, मुझे तुम चाहिए। तो ज़ैन जो ईवो को देखो और ईवो जो बोलता है, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, बोलो बनोगे या नहीं? तो ज़ैन जो बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं, और ये किस खुशी में? तो जैन तो वो बताएं, किस खुशी में? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जो चाहिए तो मैं तुम्हें बदले में दूंगा। जैन बताएं, मेरा मतलब ये तो नहीं था। तो इबो बताएं, याद करो जैन, कि तुमने क्या कहा था कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। अब जो मुझे चाहिए तो वो तुम देने से मुझे मना कर रहे हो। तो जैन जो बताए, मेरा मतलब ये नहीं था। तो इबो बताएं, मतलब जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दोगे? तो जैन जो बताए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इबो जो होता है, ठीक है। और फिर इबो जो सामने देख रहा है, तो दूर जो वही बॉक्सर जो जा रहा था, वो दूर तो था बट इतनी दूर नहीं था। तो इबो देखता है सामने ही जो बॉक्सर जो काफी थोड़ा दूर चला गया था। तो इबो जो उस बॉक्सर को आवाज देता है कि सुनिए बॉक्सर। तो इबो जब ऐसा होता है तो जैन शॉक में जाता है और इबो ऐसा बोलकर उस बॉक्सर के पीछे पीछे जा रहा था। जैन देखता है इबो को, जैन सफेद पड़ता है, देखता है तो इबो जो जा रहा था उस बॉक्सर के पास। तो जैन जो इतनी शॉक में हो जाता है, इबो जो भाग कर जाता है और उस बॉक्सर के पास चला जाता है और उस बॉक्सर के साथ बातें कर रहा था। अब ईवो और वो बॉक्सर जो काफी फासले में थे, मतलब दूर थे, जैन को नजर तो आ रहे थे कि वो दोनों बातें कर रहे हैं, पर जैन को ये नहीं था पता कि वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, मतलब वो दूर थे। तो जैन जो उन दोनों को देख रहा था, बॉक्सर और ईवो, ईवो जो काफी देर बॉक्सर के साथ बातें कर रहा था, तो इसमें जो जैन इन दोनों को देख रहा था, तो ईवो जो बॉक्सर के साथ हैंडशेक करता है, स्माइल करता है, वो बॉक्सर भी स्माइल करता है और फिर ऐसे में जो बॉक्सर चला जाता है, ईवो जो बॉक्सर को बाय करता है। अब ईवो जो अंदर रहता है, जैन को देखता है, जैन जो ईवो को ही देख रहा था, फिर ईवो जो भागते हुए आता है जैन के पास, जैन के सामने खड़ा हो जाता है और जैन जो ईवो को देख रहा था, जैन तो डरा हुआ था। जैन बोलता है, तो तुम कहाँ गए थे? तुम उस बॉक्सर को क्या बोल रहे थे कि तुमने उसको बता दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो? तो ईवो जो बोलता है, नहीं, ऐसा तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो जैन जो रिलैक्स हो जाता है, जैन बोलता है, थैंक गॉड, मुझे लगा वो फिर मेरे पीछे पड़ेगा। तो ईवो जो बोलता है, बट अगर मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बने तो मैं ये उसको बोल दूंगा। तो जैन ईवो को देख लो। अरे जैन जब ना वह इस पीछे करता है, जैन जो कि ईवो के पीछे देखता है तो बॉक्सर जो जा चुका था। तो जैन जो ईवो को देखता है और स्माइल करता है। अब होता है कि तुम इस शहर में न्यू आए हो है ना? तो ईवो बोलता है, हाँ मैं पहली बार आया हूँ। तो जैन होता है, जैन हंसता है। जैन बोलता है, जब तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें कैसे पता कि ये बॉक्सर कहाँ रहता है? ये तुम्हारा जान पहचान वाला तो है नहीं। तो ईवो सिर्फ स्माइल करता है और ईवो अपना मोबाइल दिखाता है जैन को और उसमें जो एक नंबर सेव हुआ था ईवो दिखाता है। अब होता है, ये देख रहे हो ये किसका नंबर है? तो जैन देखता है, तो ईवो होता है, ये इसी बॉक्सर का नंबर है। ऊपर देखो मेरे नाम क्या लिखा है, बॉक्सर। तो ये इसी का नंबर है, मतलब जानते हो? तो जैन देख रहा था। तो ईवो जो होता है, मतलब ये है
कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बने जैन, तो मैं इस बॉक्सर को कॉल करके बता दूंगा कि ये सब एक नाटक था। आओ जैन को ले जाओ और अपनी बहन से इसकी शादी करा दो। तो जैन जो शुक हो जाता है और ईबो को देख रहा था, और ईबो जो जैन को देख रहा था। तो इसमें जो हमें लैंजैन को दिखाते, हमें लैंजैन और विंग को दिखाते। लैंजैन जो लिविंग रूम में बैठा हुआ था और बहुत सर था। विंग जो आता है लैंजैन के लिए कॉफी बना कर लाता है। लैंजैन ने अपना सर पकड़ा हुआ था और विंग लैंजैन के पास आता है। लैंजैन के पास बैठ जाता है और कॉफी को रख देता है। फिर विंग जो लैंजैन के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बताए लैंजैन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लैंजैन जो अपना सर उठाता है अपने बालों को ठीक करता है। लैंजैन बताए विंग ईबो कहाँ चला गया मुझे छोड़कर, इसे कैसे वो जा सकता है। तो विंग बोता है लैंजैन ईबो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो लैंजैन बोता है विंग मुझे उसकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत सैड है। तो विंग जो लैंजैन को देख रहा था विंग के लैंजैन का फेस पकड़ता है और लैंजैन को बोलता है लैंजैन टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईबो छोटा नहीं है, ईबो जहाँ होगा ठीक होगा। तो लैंजैन जो बोता है विंग विंग ईबो को ऐसा जाना नहीं चाहिए। तो विंग जो लैंजैन को देख रहा है और बताए क्या हुआ, आ जाएगा ना, तो ऐसे सैड क्यों हो रहे हो, आ जाएगा। तो लैंजैन जो विंग को देख रहा था, तो विंग जो लैंजैन के फेस से बालों को हटा रहा था और फिर विंग जो लैंजैन की आंखों को साफ कर रहा था और बताए टेंशन मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर विंग विंग जो लैंजैन की आंखों को साफ करके विंग लैंजैन की फोrehead पर एक किस करता है और विंग जो किस करके लैंजैन को देखता है। लैंजैन जो विंग को देखा फिर विंग लैंजैन को बताए लैंजैन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके रिलैक्स लो, वो आ जाएगा। तो लैंजैन जो विंग को देखा विंग जो लैंजैन को देखकर स्माइल कर रहा था और फिर विंग जैसे तरह लैंजैन का फेस पकड़ा था विंग स्लोली स्लोली लैंजैन के करीब हो रहा था लैंजैन को किस करने के लिए। और जैसे ही लैंजैन के करीब हो रहा था कि इसी में लैंजैन को अचानक से कॉल आ जाती है। लैंजैन का मोबाइल जो लैंजैन के पास रखा हुआ था, लैंजैन जब देखता है तो लैंजैन जिस फौज में काम करता था लैंजैन के सीनियर ने लैंजैन को कॉल की थी। तो लैंजैन जो उस नंबर को जानता था तो लैंजैन जो फिर अपना मोबाइल उठाता है और विंग को बताया विंग मैं अभी आता हूँ। तो विंग जो कहता है तो लैंजैन जो फिर उठता है और अपना मोबाइल उठाता है और साइड में जाता है और कॉल अटेंड करता है और बताए यस सर। तो जिस तरह से लैंजैन का सीनियर होता है कि लैंजैन तुमने जीबू के पेपर हमें दिए हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं, जैसे ही हमें पता चल गया कि ये इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है तो हम तुम्हें बता देंगे, तो तुम्हें उस दिन फिर अपने बेटे को भिजवाना है, ठीक है। तो लैंजैन बोलता है ओके ओके सर। तो वो सीनियर जो होता है ओके, और वो सीनियर जो कार काट देता है लैंजैन भी कार काट देता है। और लैंजैन जो मोबाइल की तरफ ही देख रहा था लैंजैन जो बोलता है ईवो ईवो तुम कहाँ चले गए हो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, तुम कहाँ चले गए वो। लैंजैन यही बोल रहा था दिल में और टेंशन में था। इसी में जो अचानक से लैंजैन को पीछे से कोई हक कर लेता है तो लैंजैन जो शॉक हो जाता है। लैंजैन जब देखता है तो वो विंग था, विंग ने जो लैंजैन को हक किए हुए था और लैंजैन की बैक पर अपना फेस रब कर रहा था। तो लैंजैन जो विंग के हाथों को अपनी कमीज हटाता है और विंग की तरफ फेस करता है। तो विंग जो लैंजैन को देख रहा था तो लैंजैन विंग को देख रहा है और बताए क्या हुआ विंग। तो विंग जो लैंजैन को हक कर लेता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो लैंजैन जो देख रहा था विंग ने लैंजैन को हक किए हुए था और विंग जो लैंजैन की बैक पर हाथ फैला रहा था। तो लैंजैन जो विंग को अपने से हटाता है और बताए विंग विंग अभी नहीं हुई। तो विंग लैंजैन को देखता है तो विंग होता है लैंजैन चलो कोर्ट चलते हैं, आज हम दोनों शादी करते हैं। तो लैंजैन विंग को देखा लैंजैन बोलता है विंग विंग मैं पहले ईवो को ढूंढना चाहता हूँ। तो विंग जो लैंजैन को देख रहा था विंग जो एकदम सर शॉक में हो जाता है। लैंजैन की कमर पे जो उसने हाथ रखे थे विंग वो दोनों हाथ हटा देते। विंग लैंजैन देख रहा था विंग फिर लैंजैन के हाथों को अपने शोल्डर से हटा और विंग जो जैसे नाराज हो जाता है, वो जैसे ही रूम से बाहर नाराज होकर जाने वाला था तो लैंजैन देख रहा था। लैंजैन जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है विंग विंग मेरी बात सुनो। तो विंग जो लैंजैन के हाथ से अपने हाथों को खींच लेता है। तो लैंजैन देख रहा था विंग जो उस रूम से बाहर जाता है गुस्से से। तो लैंजैन जो बोलता है विंग विंग मेरी बात हुई, लैंजैन ऐसा बोलता है और विंग के पीछे भी जाता है। तो इसी में जो हमारा सीन खत्म हो जाता है, हमें ईवो और जैन को दिखाते हैं जो कि एयरपोर्ट में खड़े हैं। ईवो और जैन जो उसी तरह आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को शॉकिंग नजर से देख रहे। तो जैन ईवो को देख रहा था। जैन बोलता है अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं तुम्हारे, तो तुम मुझे बोले हो कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं, हाँ। तो ईवो जो बोलता है प्यार होने में टाइम नहीं लगता है, मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था मैं जब तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो जैन शौक में हो जाता है। जैन बोलते हैं प्यार हो गया है तुम्हें मुझसे। तो ईवो बोलता है हाँ पूरी तरीके से। और जैन ईवो जो जैन के करीब होता है और तो जैन जो शौक हो जाता है, जैन एक कदम पीछे हो जाता है। तो ईवो जो बोलता है पूरी तरीके से मुझे तुमसे प्यार हो गया। जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो जो जैन को देख रहा था। तो जैन बोलता है तुम पागल हो क्या। तो ईवो बोलता है तुम्हें कैसे लोग पसंद है, अगर तुम्हें पागल लोग पसंद है तो मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए,
तो जैन शौक हो जाता है। ईवो जो कुछ अजीब अजीब सी फ्लटिंग फ्लटिंग बातें कर रहा था जैन, तो जब फिर अचानक से एक काल आ जाते जैन। जैन तो फिर ईवो से, ईवो की आंखों से अपनी नजर हटाता है, अपना मोबाइल उठाता है, कार की तरफ देखता है तो जैन के दोस्त से कहा था। तो जैन जब धीरे से काल अटेंड कर लेता है और बोलता है हेलो तुम कहाँ हो, तुम से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम देखा मैं अपने दोस्त को लेने के लिए आया हूँ ना, तो कहाँ हो तुम। तो जैन के दोस्त बताए बस आ रहा हूँ, वो अचानक से मुझे वॉशरूम जाना पड़ा तो इस वजह से बस आ रहा हूँ, ये रहा बस मैं आ रहा हूँ। तो जैन तो बोलते जल्दी करो। तो जैन के दोस्त बताए वैसे तुम्हें मेरा दोस्त मिला। तो जैन बताए कौन सा दोस्त, तुम्हें मैंने पिक सेंड करने को कहा था ना, तुमने मुझे पिक सेंड की। तो जैन के दोस्त बताए मैंने तो कब से सेंड की है, तुम देखो जरा, तुमने चेक नहीं किया। ओहो वो मेरे, वो कब से वेट कर रहा होगा, एक तो वो हट भी है। जैन तुम भी ना। तो जैन मुझे बताया ओ ओके ओके मैं चेक करता हूँ। तो दोस्त बताए अभी रहने दो मैं आ रहा हूँ। जैन तो शौक में हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। जैन तो फिर अब बोलता है ओके ओके मैं चेक करता हूँ। तो इसमें जो जैन का दोस्त जो काल काट देता है, तो जैन तो फिर होता है ओ नो मैंने मोबाइल चेक भी नहीं किया। और जैन को तो एक तो इस इडियट जैन ईवो को देखता है और एक तो इस इडियट की वजह से मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया। अब जैन जी हमारा देखता है जैन वो कहाँ है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अब जैन जब अपना मोबाइल चेक करता है और उस पर को ढूंढता है जो किसी दोस्त ने सेंड की थी। तो जैन जैसे ही अपना व्हाट्सएप ऑन करता है और जैसे ही देखता है तो जैन शौक में हो जाता है। जैन पिक को देखते हैं, जैन पिक को देखते हैं और ईवो को देखते हैं, पिक को देखते हैं और ईवो को देखते हैं। जैन जो फिर ईवो को बताए तुम्हारा नाम क्या है। तो ईवो तो जैन के देखते हैं और स्माइल करता है और बताए हाँ मैं तो अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम ईवो है। तो जैन शौक में हो जाता है। जैन कहते तुम ईवो हो। तो ईवो हाँ जो बताए हाँ मैं ही वो क्यों। तो जैन जो फिर ईवो को शौक में तुझे देखा था तो इसलिए जो अचानक से ईवो का मोबाइल बच जाता है। ईवो जब अपना मोबाइल देखता है तो वो ईवो की दोस्ती कार थी। तो ईवो जो कॉल अटेंड करता है और बोलता है हेलो। तो वो ईवो का दोस्त बोलता है आई एम सो सॉरी ईवो, आई एम सो सॉरी मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ, मैंने अपने इडियट दोस्त को भिजवाया था बट वो तुम्हें पहचान नहीं पाया, आई एम सो सॉरी। तो ईवो बोलता है इट्स ओके इट्स ओके। तो दोस्त बताया ईवो तुम ठीक तो हो ना। तो ईवो बताए हाँ मैं ठीक हूँ जोनी मैं ठीक हूँ। तो ईवो का दोस्त जो बोलता है आई एम सॉरी ईवो मैं बस पहुंच गया हूँ, ओके मैं बस आ रहा हूँ, तुम बस मेरा वेट करना। तो ईवो बताए हाँ हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हाँ मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। तो जो ईवो का दोस्त बोलता है हाँ हाँ मैं आता हूँ। तो ईवो जो बोलता है जल्दी आ। अब ईवो सब कार काट देता है। तो ईवो जब जैन को देखता है जैन जो बोलता है तुम्हारे डैड का नाम, तुम्हारा डैड फौजी है हाँ। तो ईवो जो शक हो जाता है। ईवो बोलता है हाँ तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो। तो जैन जो बोलता है और तुम्हारा एक दोस्त है, तुम अपने दोस्त के घर आए हो है ना, तुम अपने दोस्त के पास आए हो है ना। तो इबो जो जैन को देखता है इबो बोलता है हाँ। और जैन जो बोलता है और वो दोस्त तुम्हारा यूनिवर्सिटी में रूममेट था है ना, हॉस्टल में तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में थे। तो इबो जो जैन को शॉकिंग नजर से देखते हैं और इबो बोलते हैं हाँ कि तुम्हें कैसे पता। तो जैन जो बोलता है वो असल में तो इसमें जो अचानक से पीछे से आवाज आ जाती है। तो इबो जब ये आवाज सुनता है तो इबो जैन जब ये आवाज सुनते हैं तो वो जो इबो का दोस्त है तो इबो अपने दोस्त को देख के स्माइल करता है और बोलता है हाय जोनी। तो वो जो इबो का दोस्त है वो तो जो अपना हाथ उठाकर हाय कर रहा था और इबो जो अपने दोस्त को देखता है स्माइल करता है। तो फिर इबो जो जैन की तरफ अपना फेस करता है और बोलता है कि जैन ये मेरा दोस्त जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे ना, यही है वो। तो जैन जो इबो के दोस्त को देखता है तो इसमें जो इबो को वही दोस्त आ जाता है और वो अचानक से इबो को हटा लेता है और फिर इसको बोलता है कैसे हो तुम। तो इबो बोलता है मैं ठीक हूँ। तो इबो को इबो को हटाना छोड़ देते हैं और इबो को शोल्डर को पकड़े हुए थे और इबो को बोलता है तुम अब ठीक हो ना। तो इबो जो होता है हाँ ठीक हूँ मैं। तो इबो का दोस्त जो होता है क्या हुआ था आप मुझे बताओगे, क्या तुम क्यों कल सर थे। तो इबो जो अपने दोस्त को देखता है अब और बोलता है जोनी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँ, पहले इसे ये है जैन। तो जैन जो जोनी को देखता है और स्माइल करता है। तो जोनी जो जैन को देखता है और मुंह बना लेता है। तो जैन ईवो को बताता है ईवो जोनी मुझे जानता है। नहीं ईवो जो शौक में जाते हैं बोलते क्या जानते हो। तो जैन जो हिलाते हैं कि तो ईवो फिर जोनी को देखते हैं तो जोनी जो जैन को गुस्से से देख रहा था। तो ईवो जब जैन को देखते हैं तो जैन जो जोनी को देख रहा था जैन जो अपनी नजरों को उधर उधर कर रहा था। तो इसमें जो हमारे सीन जाते हैं हम अगले सीन दिखाते हैं कि ये तीनों गाड़ी में बैठे हुए, जोनी जो कार चला रहा है और ईवो जो जोनी के पास वाली सीट में बैठा हुआ है, मतलब ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट में, और जैन जो पीछे बैठा हुआ है। तो जोनी बोलता है अच्छा मतलब उस बॉक्सर से जान छूट गई है सेन तुम्हारी। तो जैन बोलता है हाँ। और ईवो जी सुन रहा था। तो जोनी जो फिर ईवो को देखता है और जोनी बोलता है ईवो थैंक यू ईवो जो तुमने उस टाइम जैन की मदद की, सच में इस बॉक्सर ने और इसकी बहन ने जो जैन का जीना हराम करके रखा था। ईवो जो स्माइल करता है ईवो जो फिर अपना फेस पीछे करता है और जैन को देखता है, जैन जो मोबाइल नहीं लगा था। ईवो जो जैन को देखता है और बताया हाँ जोनी थैंक गॉड जो मैं आ गई, और थैंक गॉड जो सही टाइम पे मैं सही जगह पर आ गए। ईवो यही बोलता है और जैन को देखता है। जैन जो जैन को ईवो देख रहा था, जैन बिल्कुल हूबहू विंग की तरह था। तो ईवो जो जैन को देख रहा था और ईवो को विंग याद आ रहा था। ईवो जैन को देख रहा था और ईवो के दिल दिमाग में विंग विंग की स्माइल, विंग के साथ जो उसने इतना वक्त गुजारा, विंग के साथ वो मोमेंट, विंग के साथ वो नाइट, ईवो को वो सब कुछ याद आ रहा था। ईवो जो जैन को देख रहा था
अवीन को याद कर रहा था तो जैन की नजर ईगो पे पड़ जाती है। तो जैन जो ईगो को देखता है, अबे जैन जो ईगो को बताए, एक्सक्यूज मी, क्या देख रहे हो तुम? तो ईगो जो अभी यहाँ में घूमता, तो जैन जो देखता है कि कैसे मुझे देख रहा है पागल की तरह, तो जैन तो फिर अब चुटकी बजाते हैं ईगो के फेस के सामने, तो ईगो जो होश में आ जाता है। तो जैन तो फिर ईगो को बताए, कहाँ गुम हो गए, इसी दुनिया में हो ना? तो ईगो जो जैन करेगा और बताए, हाँ हाँ, मैं तो बस तुम्हारी खूबसूरती में खो गया था। तो जैन ईगो को देखते हैं, जैन मुझे कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट, तुम कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट करने नहीं आते? तुमने क्या क्लासेस ले रखी है फ्लर्ट की, फ्लर्टिंग की? अच्छा है, मुझे भी थोड़ी सी दे देना, मैं भी फिर फ्यूचर में जाकर किसी लड़की के साथ, किसी लड़की को अगर पटाना चाहूंगा तो मेरे बहुत काम है। जैसे मुझे वो जैन की बात तो काट देता है और बताए, तो ठीक है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे साथ फ्लर्ट करो और मैं तुम्हारे साथ। तो जैन ईगो को देखते हैं, अब बोलते मैं तुम्हारे साथ क्यों फ्लर्ट करूँ? तो ईगो होता है, बताया तो तुम्हें मैंने एयरपोर्ट में सब कुछ बताया नहीं था। तो जैन बोलता है, देखो ईगो, तुम नए आए हो और मुझे जोनी से पता चला है कि तुम बहुत हार्ड थे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और एक बात कान खोल कर सुन लो। ईगो जो जैन को देख रहा था, जैन जो बहुत गुस्से में हो गया था, तो ईगो जो जैन को देख रहा, जैन जो फिंगर दिखाता है ईगो और बोलता है, एक बात कान खोल कर सुन लो, जो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, तो इसके सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और ना मैं कर सकता। तो ईगो से चौंक में जाता, ईगो बोलता है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, चिल रहो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, चिल रहो, इतना गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हें सोचने के लिए टाइम दिया है, तो आराम से सोचो। तो जैन से ईगो को देख रहा था, जैन बोलता है, ईगो तुम मुझे जितना भी टाइम दो मेरी ना ही, तो इसमें ईगो फिर से जैन की बात उठा देता है और बताए कि हाँ हाँ ठीक है ना, चिल रहो, मुझे पता है तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, वैसे तुमने इस मौसम में ये विंटर कैप क्यों पहना हुआ है, उतारो इसको ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इस जैन जो अपने सर पर हाथ रखता है, जैन को याद आता है कि उसने तो विंटर कैप पहना हुआ है, मतलब सर्दियों में जो कैप नहीं पहनते हैं, जैन ने वो पहना था। तो ईगो बताए, उतारो इसको ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए। तो जैन जो एक जोर से सांस लेता है, जो नहीं जो देख रहा था, तो ईगो बोलता है, उतारो ये, चलो मैं उतार देता हूँ। तो ईगो जब अपना हाथ आगे करता है, तो जैन ईगो के हाथों को पुश कर देता है और बोलता है, डोंट टच मी, हाथ मत लगाना मुझे। तो ईगो जो स्माइल करता है, क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो उसका गुस्सा भी हमें अच्छा लगता है। तो जाहिर है ईगो जिस टाइप से और जिस तरीके से जैन के पीछे पड़ा हुआ है, तो जैन को गुस्सा होगा। तो ईगो पर जैन का गुस्सा भी वो कहते हैं ना, बुरा नहीं लगता। तो ईगो जो स्माइल करता है, जैन जैन जो बोलते हैं, हाथ मत लगाना मुझे, मैं खुद ही उतार सकता हूँ। जैन ऐसा बोलकर जैन अपने केक नीचे करता है, तो इसी अब जैन अपने केक नीचे करा, उतार नहीं पाता किसी में, जोनी जो ईगो को बोलता है, ईगो जो ईगो को बुलाता है कि ईगो, तो ईगो जो जोनी को देखता है, तो जोनी इशारा करता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ईगो जो स्माइल करता है और बताए, बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो जोनी जो शौक में होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, जोनी को अभी तक कुछ नहीं है बता। जोनी जो शौक में था क्योंकि वो जैन के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो जोनी शौक में था। तो इसमें जब वो जैन की तरफ दिखता है, तो वो शौक में हो जाता है, क्योंकि जैन के बाल लंबे थे। तो इबो जैन को देखकर शौक में हो जाता है। जैन ने केक हटा कर अपने बालों को ठीक कर रहा था, तो जैन के साथ वो लंबे बाल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। इबो जो जैन को शौकिंग नजर से देख रहा था, जैन जो अपने सिल्की बालों को पीछे कर रहा था, तो इबो शौकिंग नजर से जैन को देख रहा था। तो जैन की नजर इबो पर जाती है, तो जैन तो देखते हैं कि इबो कैसे मुझे देख रहा है। तो जैन बोलता है, ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, ऐसे देखना बंद करो। तो इबो तो बोलता है, तुम कितने ब्यूटीफुल हो। तो जैन सो बोलता है, ब्यूटीफुल तो लड़कियों के लिए कहा जाता है। फिर जैन बोलता है, जैन भी एक व्यक्ति स्माइल करता है और बोलता है, ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम बोलते हैं, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, तो मैं ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम हूँ। तो वो हाँ बोलता है, हाँ तुम कितने हैंडसम हो। तो जैन जब मुंह बना लेता है और विंडो के बाहर देख रहा था, जैसे में जैन के मोबाइल में कॉल आ जाती है। तो जैन का मोबाइल जैन के हाथ में पकड़ा था, तो जैन जब देखता है, तो जैन की मोबाइल में एक पर्सन की कॉल थी। जब देखा ये कॉल किसकी है, तो जैन शॉक में हो जाता है और जैन जल्दी से कॉल अटेंड कर लेता है और बोलता है, ये सर। तो दूसरी तरफ से पर्सन बोलता है कि जैन तुम्हें कुछ करने को बोला था, क्या तुमने अपनी तैयारी कंप्लीट कर दी? तो जैन बोलता है कि सर मैंने आपको बोला ना कि मेरी माँ अकेले है, तो मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, तो आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए। अब जैन जो आगे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो जो जैन को ही देख रहा था। तो दूसरी तरफ से पर्सन बोलता है, किसी और को भेज दीजिए, मजाक चल रहा है, ये मजाक है। तो जैन बोलता है, सर समझने की कोशिश कीजिए, मेरी माँ अकेले है, आपको पता है ना कि मेरे डैड। तो इसमें दूसरा पर्सन बोलता है, जैन चाहोगे तो तुम ही अपनी माँ को अपने किसी रिलेटिव के घर में भिजवा दो, पर मैं किसी और को नहीं भिजवा सकता, तुम ही जाओगे। तो जैन बताए, सर सर मेरी बात इसमें दूसरा जो पर्सन जो कार काट देते हैं। तो जैन जी यहाँ से सर सर कर रहा था, बट वो दूसरा जो पर्सन बात नहीं सुनता है, वो जो कार काट देते हैं। तो जैन शौक में हो जाता है। ईबो जो जैन की बातें सुनता है, जैन की बातें ईबो ने सुनी थी कि मेरी माँ अकेले है। तो ईबो जो शौक में था, फिर ईबो जो फिर जूनी को बताए, जूनी क्या जैन का कोई भाई बहन नहीं है, क्या जैन की डैड नहीं है, क्या जैन के घर में कोई नहीं है? तो जॉनी
जो स्माइल करता है और बोलता है जैन के डायरेक्ट फौजी थे जो कि शहीद हो गए। तो वो जो शौक हो जाते हैं क्योंकि जब कोई फौजी शहीद होता है तो इसका मतलब वो अपनी मतलब अपने मुल्क के लिए ही लड़कर वो शहीद होता है, तो उस पर्सन को जब याद करते हैं ना कोई, तो वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो इसमें जो ईगो शौक हो जाता है, ईगो फिर जहन को देखता है। तो जॉनी तो जैन तो ईगो होता है और इसका कोई भाई या बहन नहीं है। तो जॉनी बोलता है हाँ जैन इकलौता बेटा है। अब जैन के घर में अब सिर्फ जैन और जैन की माँ है। तो ईगो बोलता है इकलौता बेटा है। ईगो ऐसा करता है और जैन को देखता है। तो जॉनी बोलता है किस्मत की बात है ईगो, किस्मत की बात है, अब इसका एक और भाई भी होता बट नसीब की बात है। तो जॉनी सब होकर थोड़ा सैड हो जाता है, मतलब किसी सोच में पड़ जाता है। तो ईगो जो बोलता है एक और भाई भी होता मतलब। तो जॉनी बोलता है मतलब यही कि जैन का एक ट्विंस भाई भी था। तो ईगो शौक में हो जाता है, बोलते हैं क्या। तो जॉनी बोलता है हाँ अभी ये दो भाई होते जुड़वा, बट बट बचपन में एक हादसे की वजह से उनकी माँ ने अपने दूसरे बेटे को खो दिया और जिसकी वजह में वो अभी भी बहुत सैड हमेशा याद करती है उसको, और जिस वजह से वो जैन जैन के लिए बहुत ज्यादा होती। तो इबू एकदम शौक में, इबू के दिल दिमाग में अब क्या है गाइस, वही है जो आप लोग सोच रहे हो। इबू वही के बारे में सोच रहा है। इबू बोल रहा है वही। और फिर इबू को याद आता है कि इबू की गाइडलाइन ने कहा था कि वीन अनाथ है, वीन तो बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा है। तो इबू के दिल दिमाग में वही गूंज रहा था। फिर इबू याद करता है कि ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम तभी है। और फिर इबू के दिल दिमाग में मतलब ये सब कुछ इबू याद कर रहा था, जिसमें जो इबू अब जिसमें जो इबू अचानक से होता है कि जैन की एज क्या है। तो जैन जो सुन लेता, जैन बचा ओ तो आगे मेरी एज सब कुछ जैन ही सोच रहा था। जैन जो फिर पीछे इबो जोनी ने बोला था कि जोनी इबो जैन की एज क्या है। तो जोनी जो इबो को होता है जैन की एज, तो इसमें जो पीछे से जैन बताए क्यों क्या करना है तुम्हें मेरी एज के साथ। जैन तो इबो जो जैन को देखता है, तो जैन जो इबो को देख रहा था गुस्से से और बोले क्या करना है तुम्हें एज के साथ। तो इबो बोलते जैन बताओ तुम्हारी एज क्या है। इबो तो जैन बताए क्यों बताऊं मैं तुम्हें। तो इबो बताए तुम्हारी एज 26 है ना। तो इबो जैन शॉक में हो जाता है। जैन बोलता है इसको कैसे पता मेरी एज 26 है। तो इसमें जो जैन जो बोलता है नहीं मेरी एज 26 नहीं है। तो इसमें जो इबो बताए जैन सच बताओ, सच बताओ। तो जैन जो बताए मैं क्यों बताऊं, तो इसमें जो जोनी कार में ब्रेक लगा लेता है तो गाड़ी जरूर जाती। तो जोनी फिर बोलता है कि जैन तुम्हारा घर आ गया। तो जैन जो बोलता है थैंक गॉड कि मेरा घर आ गया, नहीं तो इस इडियट की बातें सुन सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो इबो तो देख रहा था जैन से ऐसा मुंह बना के बोलकर, और वो जो गाड़ी से निकल जाता है। तो इबो देख रहा था, इबो बोलता है जैन अपनी एज बताओ। तो जैन बोलता है नहीं बताऊंगा। तो जैन ऐसा बोलकर गाड़ी से निकल जाता है। तो इबो देख रहा था, तो जैन जो अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। और फिर जैन जो जोनी को होता है ओके जोनी बाद में दे। तो जोनी सोचता है ओके तो ये लोग जो हैंड चेक करते हैं। तो जैन जो जा रहा था, जैन की ईगो की मतलब ईगो जो जैन के घर को देख रहा था। जैन का घर इतना आलीशान था क्योंकि जैन के डायरेक्ट फौजी थे और वो शहीद हो गए थे। तो वो जो एक ऊंचे दर्जे में मतलब सबसे बड़ा सीनियर था वो जो शहीद हुआ था मतलब कंट्री के। तो जैन जो जा रहा था जोनी जो देख रहा था, तो इसमें जो जोन ईगो जो जैन पे देख रहा था और ईगो जो जैन के घर को देख रहा था। तो इसमें जो जोनी अपना फेस बढ़ाता है जैन ईगो की तरफ देखता है और होता है ईगो क्या है क्यों से पीछे पड़े हो। तो ईगो बताए जोनी जैन की एज क्या है। जैन की एज सच में 26 है ना। तो जोनी बोलते हैं हाँ जाहिर है स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो 25 तो होता ही है इंसान। और जैन एक तो ईगो जोनी आगे कुछ बोलने वाला था कि इसमें अचानक से ईगो बताता है कि मुझे पता है इसके भाई कहाँ है। तो जोनी एकदम शौक में हो जाता है और ईगो को देखता है। और ईगो जो जोनी को देखता है, जोनी को जैसे एकदम शौक लग जाता है और वो जो ईगो को देखता है और ईगो जो जोनी को देखता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हमें जैन को दिखाते हैं। जैन जो अपने घर जाता है, जैन जैसे ही घर जाता है तो इसमें सर्वेंट जो जैन की मॉम को बताया कि मैम देखिए जैन आ गया। जैन सर आ गए। तो जैन की मॉम जब अपना पैर उठाती देखती तो जैन जो आ रहा था ऐसे प्यारी सी स्माइल लिए हुए। तो तो जैन की मॉम जो खड़ी हो जाती है और स्माइल करती है और बोलती है आगे दो। तो जैन जो स्माइल करते हैं बोलते हैं हाँ। जैसे में जो जैन की मॉम जैन के पास जाती, जैन जो आ रहा था तो इसमें जो जैन की मॉम जैन के पास चली जाती और बोलती है कहाँ गए थे तो जैन बोलता है मॉम मैं अपने दोस्त, मैंने आपको कहा था ना मैं जोनी के दोस्त को लेने जा रहा हूँ मैं और जोनी जोनी की दोस्त जो जिस शहर से आ रहा है तो हम दोनों उसको लेने जा रहे हैं जाएंगे, मैंने आपको कहा था ना हम दोनों उसको लेने जाएंगे। तो जैन की मॉम बोलती है हाँ तो आ गया उसका दोस्त। तो जैन बोलते हैं हाँ आ गया। तो इसमें जो जैन की मॉम जैन के बालों को पीछे कर रही थी और बोलती है जैन इन बालों को काट दो ना। तो जैन बोलता है मॉम प्लीज कुछ दिन रहने दो ना। तो मॉम बोलती है तुम यही बोलते हो और ये तुम्हारे कुछ दिन जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, कब काटोगे तुम इनको। जैन आगे कुछ बोलने वाला था कि इसमें जो पीछे से ईगो बोल देता है कि आंटी रहने दीजिए ना, जैन के साथ ये लंबे बाल अच्छे लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जैन शौक में हो जाता है और मोम देखती है कि किसने बोला है तो वो भी शौक में हो जाती है। जैन जब अपना पीछे पलटता है देखता है तो पीछे की जो ईगो
और जॉनी जो खड़े थे। जैन की मॉम जो इवो को देखती है और शौक में होती है क्योंकि वो जॉनी को जानती है कि जॉनी जैन का दोस्त है और जॉनी जैन का नेबर भी है, तो वो जो जॉनी को जानती है, ये दोनों बचपन के दोस्त। तो जैन जो ईवो को देख लेता है कि वो जोनी यहाँ, तो जैन शौक में हो जाता है और ईवो को देखता है। और जैन की मॉम जो ईवो को देख रही थी और वो जो ईवो को देख के शौक में थी, तो इसी वजह से जैन ईवो को बताए तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ईवो और जोनी जो आ रहे थे, ईवो बताए तुमसे मिलने के लिए आए हो, तुमने तो हमें बोला ही नहीं कि मेरे घर आओ, चाय वाय पी के जाओ। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही आ जाता हूँ, तुम्हारी माँ से भी मिल लूंगा, मतलब जान पहचान तो बनानी चाहिए ना। आखिर आगे जाके वैसे भी तुम मेरे, तो इबो जाके कुछ भूलने बातें की तुम्हें जैन जो इबो की बात को काट देता है और बोलता है चुप चुप, तो इबो शौक में हो जाता है। तो जोनी जैन को देखता है, जैन की मॉम शौक में थी, तो फिर इसमें जैन की मॉम जैन को बोलती है जैन तुम तुम इबो को चुप क्यों बोला। तो जैन जो अपनी मॉम को देखता है और स्माइल करता है और बताता है कि नो मॉम, मैं ये बोल रहा था कि आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोला, मुझे लगा तुम थक गए होगे, इतने लंबे सफर से आए हो, तो मैंने कहा चलो तुम्हें फिर कभी अपने घर इनवाइट कर दो, जिसमें जहाँ से इबो बोल रहे हैं फिर कभी क्यों, अभी मुझे अभी तुमसे भी जान पहचान बनानी है और तुम्हारी माँ से भी जान पहचान बनानी है ना आंटी। तब वो जो जैन की माँ के साथ बातें करने लग जाते हैं और वो जो जैन की माँ के सामने आ जाते हैं और बताए हाय आंटी, मेरा नाम ईवो है, मैं आज ही इस शहर आप लोगों के शहर में आया हूँ और मैं न्यू हूँ, पहले मैं चाइना में था, मेरा घर चाइना में है और मेरे डैड एक फौजी है। फिर बोलते हैं नहीं फौजी थे, अभी रिटायर हो गए। तो इवो जो ऐसा होता है, तो जेंटिमो जो एकदम शौक हो जाता और जैसे सीरियस हो जाती है और इवो को देखती और बोलती है तुम चाइना में रहते थे, तुम चाइना में रहते हो। तो इवो स्माइल करता है, बोलता है मैंने सुना है आप लोग भी पहले चाइना में रहते हैं ना, मुझे जोनी ने बताया था कि आप लोग भी पहले चाइना में रहते थे। तो इवो तो जेंटिमो जो स्माइल करती है और बोलती है हाँ, हम भी पहले चाइना में रहते थे, फिर जैन की डैड के ट्रांसफर हो गया तो फिर हमें जो यहाँ आना पड़ा और फिर हम यहीं पर सेटल हो गए। तो जैन तो वो जैसा बोल तो वो तो जैन की मॉम जैसे बोली तो वो थोड़ी सीरियस मतलब थोड़ी इमोशनल सैड थी, तो फिर इसी में जो वो यहाँ हमारे फिर वो जैन को बताया जैन तुम्हारे क्या और भाई बहन नहीं है। तो जैन जो शौक में जाता है अपनी माँ को देखता है क्योंकि जब भी कोई जैन की भाई बहन को याद भाई बहन का नाम लेता है तो जैन की मॉम को हमेशा अपना वो दूसरा बेटा याद आता है जो कि जैन के साथ जिसने जन्म लिया, मतलब जैन का जुड़वा भाई। तो जैन जो शौक में जाते हैं अपनी माँ को देखते हैं तो इसकी माँ जो अचानक से सैड हो जाती है, इसकी आंखें नम हो जाती है। तो जैन को अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी मेरे जुड़ा भाई को याद करे क्योंकि उसी वजह से उसको कोई भी याद देता है ना तो जैन की मॉम हर्ट हो रही होती है। तो जैन जो देखता है अपनी मॉम को तो जैन की मॉम की आंखें नम हो जाती है। तो जैन जो फिर इबो को देखता है और वो मुंह बना लेता है और बोलता है कि तुम्हें जोनी ने बताया होगा ना कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, जोनी तुमने इसको बताया था ना। अब जैन जोनी को इशारा करता है कि तुम इबो को यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो जोनी जो कंफ्यूज था कि मैं क्या कहूँ, जोनी बोलता है मैं नहीं लाई, ये खुद ही आए हैं, ये ऐसा में कुछ बोलना। तो इसी में जो जैन की मॉम बोलती है नहीं, जैन का एक जुड़वा भाई था बट अब वो, तो इबो जैन की मॉम को देखता है और बोलता है बट क्या मतलब, बट अब वो कहाँ है। तो जैन की मॉम बोलती है अब वो शायद नहीं है। तो इबो बोलता है शायद नहीं है का मतलब। तो जैन जो इबो को देख रहा था और जैन जो अपनी मॉम को देख रहा था, जैन की मॉम जो हाथ हो रही थी जैसे उसकी आंखें इतनी नम थी वो जो बस आंसू बहने ही वाले थे। तो जैन जो बोलता है कि इबो ये तुम्हें समझ नहीं आता है, था का यही मतलब कि उसकी डेथ हो गई है। तो इबो जैन को देखता है, इबो होता है जैन उसकी डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा है। तो जैन ये सुनते ही जैन शौक में हो जाता है। इवो की जैन की माँ ये सुनती है, वो इवो को चौंकी नजर से देखती है और वो इतनी शौक में हो जाती है। जो इवो को देख रहा होता है तो इवो होता है हाँ वो जिंदा है और वो चाइना में है। तो जैन जब भी माँ को देखते हैं, जैन की माँ तो जैन को देखती है, अब ये दोनों जी इवो को देखते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जा रहा है। जैन की माँ सैन और इवो और जोनी ये सब जो आए थे एयरपोर्ट में और इंतजार कर रहे थे विंग का और लेजेंड का। इवो ने जो जैन की माँ को और जैन को सब कुछ बता दिया था कि वो अनाथ आश्रम में उसकी परवरिश हुई है, सब कुछ उसने बता दिया कि वो एक फैशन डिजाइनर है। तो जैन की मॉम जो बस इवो विंग को देखना चाहती थी, इवो ने पिक भी दिखा दी थी। जैन की मॉम जो बस अब विंग को देखना चाहती थी और ये लोग जो इंतजार में थे, जैन की मॉम से तो सब्र ही नहीं हो रहा था और जैन जो शौक में था और जब अपनी माँ को देख रहा था, जैन की मॉम की आंखों में एक अलग से खुशी थी और उसकी आंखें नम थी, रो रही थी वो, उसकी आंखें जितनी नम थी। जैन जब अपनी माँ को देखता है, जैन बोलता है माँ आप आज भी रो रही हो। इवो जो जोनी के पास खड़ा था, इवो इंतजार ही कर रहे। तो जैन जब अपनी माँ को ऐसा होता है तो माँ जो जैन को देखते और बोलती है आज के आंसू खुशी के आंसू है, अभी तक जो मैं रो रही थी तो उसके खोने की वजह से रो रही थी क्योंकि मेरी वजह से ही जो मैंने उसको खो दिया था, बट आज मैं रो रही हूँ तो खुशी के आंसू। तो जैन
शबनम माँ, ये कैसे आंसू है? खुशी से भी क्या कोई रोता है? तो जैन की माँ जब होती है, तुम्हें नहीं है पता, जब इंसान किसी को खो देता है ना, और वो जो उसको खो देता है और कोई उम्मीद नहीं होती है ना उसको पाने की, और जब वही इंसान को वो चीज़ मिल जाती है जिसकी वो उसको कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो वो खुशी से रो पड़ता है। और ये आंसू नहीं रुकते हैं, ये खुद ब खुद आते हैं। जैन, शायद तुम्हें इस फीलिंग का नहीं है पता। तो जैन और वो अजाने जो जैन की माँ की बात सुन रहे थे, जैन की माँ जैसा बोल रही थी और वो जो बस अ, वहीं पर देख रही थी जहाँ से अब वो फ्लैट में जो सवारी बैठे, उस फ्लैट में जो लोग बैठे थे ना, वो लोग आने वाले थे। तो जैन की माँ जो बस उसी तरफ, पागलों की तरह वहीं पर देख रही थी, वो इंतजार कर रही थी अपने उस बेटे का, वहीं का इंतजार कर रही थी। तो इसमें जो अचानक से लोग आने शुरू हो जाते हैं, तो जैन की मॉम जब होती है, वो देखो लोग आने शुरू हो गए हैं जैन, तो सब जगह देखने लग जाते हैं। तो इसमें जो मॉम देख रही थी, जैन भी देख रहा था, ढूंढ रहा था, जोनी भी ढूंढ रहा था। तो जैन की मॉम तो जैन और जोनी और इबो जो देख रहे थे, आते लोग आते आते, तो इसमें जो हमारा विंग और लैंजन जो आ रहा था, विंग की आंखें नम होती है। तो इसमें जो हमारे लैंजन और विंग आ रहे होते हैं, और लैंजन और विंग जैसे ही आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो जोनी विंग को देख लेता है, जोनी एकदम शौक में होता है। जोनी जोर से बोल देता है कि ओ माय गॉड। तो सब जो ये तीनों जो जोनी को देखते हैं और बोलते क्या हो जोनी, तो जोनी बोलते हैं वो रहा जैन का भाई, ये तो बिल्कुल जैन की तरह है। तो सब जो देखते हैं, तो विंग की तरफ, सब तो विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग के पास ही जो जैन भी था। तो जैन की माँ जो विंग को देखती है, जैन जो विंग को देखता है, तो ये दोनों जो शौक में हो जाते हैं, एकदम शौक में। अब हम ईगो को दिखाते हैं, ईगो जो विंग की तरफ देखता है, तो ईगो जो एकदम हर्ट हो जाता है। ईगो विंग को देखता है, ईगो एकदम, ईगो हर्ट हो जाता है। कहते हैं ना, ईगो का प्यार फिर से जाग जाता है। ईगो की आंखें नम, ईगो इतना हर्ट हो जाता है। ईगो की आंखें नम हो जाती है। ईगो जो फिर अपनी आंखों को साफ करता है ताकि मुझे कोई ऐसे ना देख ले, तो ईगो की आंखों से आंसू कहाँ रुक रहे थे, ईगो जैसे अपनी आंखों को साफ करता है। बट सबका ध्यान जो विंग पर होता है, क्योंकि वो लोग तो वही जैन की जुड़वा भाई को उन लोगों ने देखा था, तो वो लोग एकदम से बस विंग को ही देख रहे थे और विंग की नजर नहीं हटा पा रही थी, तो वो लोग शौक में थे, बिल्कुल सेम टू सेम जैन की तरह है। तो ये जोनी और जैन की माँ जो बस विंग को ही देख रही थी, और ये जो अपनी आंखों को साफ कर रहा था। इतनी कोशिश करते वो अपनी आंखों से आंसू साफ करता है, वो फिर और बह रहे होते कि वो जब विंग को देख रहा था, तो वो हर्ट हो रहा था। वो जो आंखों को साफ कर रहा था ताकि मुझे कोई सारा रोता हुआ ना देखे, तो वो जो फिर उनसे हट जाता है और वॉशरूम जाता है। तो हमें दिखाते हैं कि विंग और लैंसन आ जाते हैं। इसमें से जोनी हाथ दिलाता है लैंसन की, मतलब ईगो के डैड को, कि सर, सर हम यहाँ हैं। तो इसमें जो लैंसन और विंग तो यहाँ वहाँ देख रहे थे, जिसमें जो जोनी हाथ हिलाता है कि सर, सर हम यहाँ हैं। क्योंकि जोनी लैंसन तो ईगो के डैड को जानता है, क्योंकि जाहिर है ईगो के डैड बिल्कुल ईगो की तरह ही है, तो उसको जो पता था। तो लैंसन और विंग जब देखते, तो विंग और लैंसन जब जाते हैं, तो विंग की नजर जैन पर पड़ जाती है। विंग जो जैन को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। तो इसमें जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि सब जो एक दूसरे के सामने होते हैं, लैंसन जो विंग को देखा था, विंग की आंखें से आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग की माँ ने जो विंग को हक किया हुआ था, और विंग की माँ जो बार बार विंग को सॉरी बोल रही थी कि हाँ सॉरी, मेरी गलती की वजह से जो मैंने तुम्हें बचपन में खो दिया और तुम जो मुझसे दूर रहे, मेरी गलती थी विंग, आई एम सॉरी। तो विंग जो रो रहा था, जैन जो इन दोनों को देख रहा था, माँ को और अपने भाई को, जैन जो शौक में था। तो लैंसन जो जैन को देख रहा था, लैंसन शौक में था कि जैन तो बिल्कुल विंग की तरह है। तो लैंसन जैन को देख रहा था। इसमें जो लैंसन लैंसन जो यहाँ देखता है, लैंसन को ईगो नहीं नजर आता है, तो लैंसन जो जॉनी को होता है, जॉनी ईगो कहाँ है। तो जॉनी जो भी यहाँ देखता है, जॉनी बोलता है ईगो, ईगो अभी तो यही था हमारे पास, ईगो कहाँ गया। तो हमें ईगो को दिखाते हैं, ईगो जो वॉशरूम में था, और ईगो जो कब से अपना फेस वॉश कर रहा था। ईगो वॉश कर रहा था, आंसू बह रहे थे। ईगो फिर उस आंसू को छुपाने के लिए वॉश करता है अपना फेस, तो ईगो के आंसू फिर बहते। ईगो इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है, और वो जैसे ही अपना रोना रोक कर सामने जो मिरर में देखता है, तो ईगो को फिर से बीइंग याद आता है। तो ईगो फिर से रो रहा होता है, मतलब बीइंग को देखकर उसकी फीलिंग फिर से जाग गई है। ईगो सो रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तब ईगो जो वॉशरूम के अंदर जाता है, गेट बंद कर देता है और टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाता है और रो रहा होता है, क्योंकि वो का दिल रोने को कर रहा है। ईगो जब तक रोएगा नहीं, ईगो नहीं ठीक होगा। ईगो जो अपनी टांगों को हक कर लेता है, टॉयलेट सीट के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसने अपनी टांगों को हक करके वो रो रहा होता है, वो सब कुछ याद करता है। उसको वो विंग को देखकर उसी फीलिंग वैसे जाग गई। जानते हो, जैन विंग की तरह है, बट विंग तो विंग है ना, प्यार तो प्यार होता है ना। प्यार की तरह आपको कोई भी मिल जाएगा, तो क्या आप उसे प्यार करने लग जाओगे? नहीं, प्यार इंसान से नहीं होता है। किसी ने कहा था, प्यार
इंसान से नहीं प्यार दिल से होता है, बस इंसान की दिल से होता है। तो ईगो को तो विंग से है प्यार। तो जब विंग को देखता है तो वो हार्ट हो जाता है। ईगो से रोना रोक ही नहीं पा रहा था और वो बस रो रहा होता है। काफी देर हो जाती है। ईगो का मोबाइल बजने लग जाता है। ईगो जब मोबाइल चेक करता है तो लैंडलाइन था। लैंडलाइन जो मतलब डैड था। ईगो जो कॉल अटेंड करता है और जोर से सांस लेता है और बोलता है हेलो हेलो डैड। तो लैंडलाइन बोलता है ईगो कहाँ हो तुम। तो ईगो बोलता है मैं वॉशरूम में हूँ। मैं आता हूँ। मैं बस आ रहा हूँ। तो लैंडलाइन बोलता है जल्दी आओ ईगो, मुझे तुम्हें देखना है। तो ईगो जो स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। और ईगो ऐसा बोलता है अभी कहाँ काट दे रहे। और ईगो जो फिर अपना रोना तो मुझे रो नहीं रहा था। ईगो अपने टांगों को मारे जा रहा था और अपने आप को रोने के लिए रोना रोकने के लिए बोल रहा था। और ईगो को रोना कहाँ रोक रहा था। ईगो तो रोए जा रहा था। तो इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं हमें विंग को विंग की मॉम को दिखाया जाता है। जेन की माँ ने विंग को हक किया हुआ था और फिर विंग को हक करना छोड़ देती। विंग को फेस पकड़ विंग को देखती। विंग को फेस पकड़ती और बोलती कैसे हो तुम। तो भी क्या आंखों से जितने आंसू बह रहे थे वो जो सर हिलाता है कि ठीक हो। तो विंग की माँ जो विंग को बोलती आई एम सॉरी विंग, आई एम सो सॉरी। तुम विंग जो माँ को देखता और वो बोलता है माँ इट्स ओके। तो माँ जो विंग को देखती और विंग को फिर से हक कर लेती है और बोलती है थैंक गॉड जो तुम मुझे मिल गए, थैंक गॉड। तो हमें ईवो को दिखाया जाता है। ईवो ने जो रो रो कर ईवो जब जो सुकून की सांस लेता है वॉश बेसिन के सामने जाता है, फेस वॉश करता है और अपने आप को मिरर में देखता है और अपने आप के साथ बातें करता है मिरर में और बोलता है ईवो ईवो रोना बंद करो। विंग तुमसे प्यार नहीं करता है, याद नहीं है तुम्हें कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तो तुम क्यों उसके लिए इतना हर्ट हो रहे हो। वो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे डैड से प्यार करता है। तो ईवो जब अपने साथ ऐसी बातें करता है और मिरर में अपने आप को देख रहा था। तो अगला सीन जैसे हमारे सीन कर जाते हैं हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो जाता है अपने डैड के पास। तो हमें वहां का सीन दिखाते हैं। ईवो जाता है अपने डैड के पास। ईवो के डैड ने मतलब लेंस ने ईवो को हक किए हुए होता है बहुत टाइट करके। और वो ईवो को बोलता है ईवो कैसे हो तुम। लेंस ने ईवो को हक किए हुए होता है और वो ईवो से पूछ रहा होता है कि कैसे हो तुम और तुम ऐसे छोड़ के कहाँ चले गए थे हमें, मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ चले गए थे और तुमने ऐसे क्यों बोला कि मैं कभी भी नहीं आऊंगा। तो ईवो जो ये सब इस टाइम लेंस ने ईवो को हक किया था और लेंस ईवो के साथ बातें कर रहा था। ईवो जो अब ईवो जो सामने बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो सामने ही बैठा हुआ था एक साइड पे विंग अपनी माँ जैन की माँ जो विंग के पास बैठी थी और जैन की माँ ने विंग का हाथ पकड़े हुए था और विंग के साथ बातें कर रही थी और विंग को प्यार कर रही थी। विंग का हाथ उसने उठा करके पकड़ा था उसके साथ बातें कर रही थी, उससे सब कुछ पूछ रही थी। और दूसरी तरफ जैन और जोनी को बताते हैं तो वो एक साइड में बैठे हुए थे। तो ईवो जो विंग को ही देख रहा था। लैंडर ने ईवो का हक किए हुए था और वो जो ईवो से पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं फिर कभी नहीं आऊंगा, बताओ मुझे। ईवो जो जवाब नहीं दे रहा था तो लैंडर ईवो का हक करना छोड़ देता है और ईवो को देख रहा होता है और बोलता है बताओ मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लैंडन ईवो के शोल्डर को पकड़े हुए होता है और बोलता है बताओ मुझे। तो ईवो जो अपने डैड को देखता है और बोलता है कि डैड मुझे माफ कर दीजिए। क्यों। तो लैंडन जो बोलता है ईवो मैं जानता हूँ तुम सैड हो क्योंकि मैंने तुम्हें डांसिंग क्लब जाने से मना किया था ना, तुम जा सकते हो और तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम मुझे बता देते कि तुम डांसिंग क्लब जाते हो और तुम्हारा डांसिंग शो होने वाला है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे बता सकते थे। तो वही वो जो डैड को देख रहा था ईवो बताए डैड अगर मैं आपको बता देता तो आप फिर मुझसे नाराज होते। तो लैंडन बोलता है नाराज होता बट तुम्हें छोड़ के जाने का तो नहीं बोलता ना जैसे तुमने किया, ऐसा तो कभी नहीं करता। तो ईवो जो अपने डैड को देखते हैं ईवो बोलता है सॉरी डैड। तो लैंडन बोलता है सॉरी हाँ, मैं कितना डर गया था ऐसे मुझे छोड़ के चले गए तुम। तो ईवो जब अपनी आंखें नीचे की हुई थी तो लैंडन ईवो को देखता है अभी लैंडन होता है लैंडन फिर ईवो का फेस पकड़ता है और बोलता है ईवो दोबारा ऐसा मत करना ओके। तो ईवो जो सर हिलाता है और बोलता है ओके। तो लैंडन जो ईवो को देख रहा था ईवो ने अपनी आंखें नीचे की थी और ईवो अपनी हरकत पर सर था। ईवो ने अपनी आंखें नीचे की थी तो लैंडन जो ईवो को देख रहा था लैंडन खुश था कि मेरा ईवो मुझे मिल गया क्योंकि लैंडन एकदम से डर गया था कि ये मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो ईवो जब लैंडन के सामने है तो लैंडन जो ईवो को हक कर लेता है दोबारा से इस खुशी में कि थैंक गॉड ये मुझे मिल गया। लैंडन जो ईवो को हक कर लेता है ईवो सिर्फ शौक में था। लैंडन बोलता है थैंक गॉड ईवो जो तुम मुझे मिल गए। एक टाइम के लिए मैं डर गया था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे पर थैंक गॉड जो तुम मुझे मिल गए। और लैंडन यही बोलता है ईवो सुन रहा था। ईवो जो फिर बोलता है सॉरी डैड आई एम सॉरी।
लैन जो बोलता है इट्स ओके, पर दोबारा ऐसा मत करना। तो ईवो जो करता है कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ईवो ऐसा बोलता है और फिर ईवो की नजर फिर से विंग पर जाती है। तो ईवो जो एकदम सैड हो जाता है। ईवो विंग को नहीं देख पा रहा था। जब जब देख रहा था तो ईवो हर्ट हो रहा था, क्योंकि ईवो विंग से प्यार करता है, वो विंग को पाना चाहता है, पर विंग उसका नहीं हो सकता है। ईवो इस बात पर हर्ट हो रहा था। ईवो की आंखें फिर से नम हो रही थी। तो ईवो विंग से नजर हटा देता है और अपनी आंखें बंद करके अपने डैड को हक करता है और बहुत सैड होता है वो। हमें जैन को दिखाते हैं। जैन जब विंग को देख रहा था और विंग जो बिल्कुल जैन की तरह ही था, तो जैन एकदम से शॉक में था क्योंकि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। और फिर जैन जोनी जो जैन के पास बैठा था, तो जोनी जो विंग को देख रहा था, तो जोनी फिर जैन को बताया, जैन देखो तो ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारी फोटो कॉपी है। तो जैन जो विंग को देख रहा था, तो जैन बोलता है इडियट, खुद ही होगा क्योंकि मैं जुड़वा भाई है ना। तो जोनी बोलता है हाँ। और जोनी बोलता है कि देखो तो ये तो तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे, बस इसी बाल छोटे हैं तो तुम्हारे बाल लंबे हैं। तो जैन तो देख रहा था, जैन बोलता है हाँ। तो फिर जोनी बोलता है जैन, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, मैं आज पहली बार दो ट्विंस ब्रदर देख रहा हूँ जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जैन जिस रिंग को ही देख रहा था, तो जैन बोलता है तो फिर जोनी बोलता है जैन, तुम अब बाल मत कटवाना, क्योंकि अगर तुमने काट दिया ना अपने बाल तो मैं तुम दोनों में से तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। तो जैन जो बोलता है तो फिर जैन जो शक हो जाता है। जैन बोलता है हाँ, तुम हम दोनों में से डिफरेंस नहीं कर सकते हो। तो जोनी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तो तुम अपने बाल मत काटना। जैन बोलता है मतलब मैं अपने बाल काट दूं तो तुम मुझे नहीं पहचानोगे, मैं अगर अपने बाल जैन की तरह काट दूं तो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। तो जोनी बोलता है बिल्कुल नहीं, तो इसलिए तुम अपने बाल मत काटवाना, ओके। तो जैन जो फिर रिंग की तरफ देखता है और जैन जो एकदम सोच में पड़ जाता है। जैन से कुछ सोच रहा होता है। तो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें हमें घर का सीन दिखाते हैं। ये सब जो लिविंग रूम में बैठे हुए थे, तो जैन जो अचानक से खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम लेन से शादी करने वाले हो। तो विंग जो जैन को देखता है, ईवो भी जैन को देखता है, लेन भी जैन को देखता है और जोनी भी शौक में था। तो मॉम भी इतनी शौक में हो गई थी और विंग को देख रही थी। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। तो जैन बोलता है विंग, तुम अपने आप को देखो और तुम इसकी एज को देखो, ये रिटायर्ड फौजी है। तो विंग जो विंग जैन को देखता है, विंग जो बोलता है कि रिटायर्ड फौजी है का मतलब। तो जैन बोलता है कि इसकी एज बहुत ज्यादा है, ये ईवो का फादर है। ईवो जो हमारी एज का है ये इसका फादर है। तो तुम ईवो के फादर से शादी कर रहे हो, तुम्हें तो ईवो से शादी करनी चाहिए। तो विंग जो ईवो को देखता है, ईवो जो विंग को देख रहा था, तो विंग बोलता है जैन ये तुम क्या बोल रहे हो। तो जैन बोलता है विंग मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तुम्हें ईवो से शादी करनी चाहिए थी, ईवो तुम्हारी एज का है ना कि तुम्हें ईवो के फादर के साथ। तो विंग बोलता है जैन मैं जैन से प्यार करता हूँ। तो ईवो जो ये सुन लेता है तो ईवो सैड हो जाता है। ईवो अपनी आंखें नीचे कर देता है। ईवो जैसे फिर से हर्ट हो जाता है। ईवो अपनी आंखें नीचे कर देती है। तो जैन बोलता है विंग तुम ऐसे कैसे इतने बड़े आदमी से प्यार कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तो विंग बोलता है जैन जैन ने मेरी जान बचाई है। तो जैन बोलता है हाँ जानता हूँ, बट ये उसका फर्ज था। उस टाइम अगर कोई भी होता तो ये उसकी जान बचाता, अगर उस टाइम मैं होता तो ये उस टाइम मेरी भी जान बचाता, तो क्या मैं इससे शादी कर लूँ। तो विंग तो जैन को देख रहा था और जैन जैसा बोल रहा था। विंग बोलता है जैन मैं जैन से प्यार करता हूँ। तो जैन बोलता है विंग ये कैसा प्यार है, इतने बड़े आदमी से तुम कैसे प्यार कर सकते हो। तो विंग जो बोलता है प्यार उम्र देखकर नहीं होता है जैन, क्या तुम्हें कभी किसी से नहीं हुआ है। तो जैन जो बोलता है नहीं मुझे अभी तक तो किसी से नहीं हुआ है। तो विंग जो जैन को देख रहा था, तो विंग बताए तो फिर तुम्हें मैं प्यार एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें कभी किसी से नहीं हुआ है, अगर हुआ होता तो तुम ऐसा नहीं बोलते। तो जैन जो बोलता है विंग तुम एक दफा सोच कर। तो विंग बोलता है मैंने बोल दिया। जैन बोलता है विंग तुम्हें पता है कि लैंजैन एक रिटायर्ड फौजी है, तुम उससे शादी करके अपने फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। तो विंग जो जैन को गुस्से से देखता है। विंग बोलता है जैन मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि लैंजैन के साथ रहकर मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा, मुझे लैंजैन के साथ ही रहना है। विंग ये सब कुछ बोल रहा था और ईगो जो ये सब कुछ सुन रहा था। लैंजन भी ये सब सुन रहा था। लैंजन सुन रहा था तो खुश था, बट ईगो जो हर्ट हो रहा था। तो जैन जो बोलता है विंग तुम बात को समझने की। तो विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं है समझना, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, वैसे भी मैं लैंजन के साथ उसके घर में रहूंगा। तो जैन जो बोलता है क्या तुम लैंजन के घर में रहोगे, तो यहाँ मोम के साथ नहीं रहोगे। तो विंग जो अपनी मोम को देखता, तो मोम जो विंग को देख रहे थे। तो मॉम बोलती है विंग क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो विंग
जो मॉम को देख रहा था। विंग बोलता है मॉम, माँ बात समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं लंजन से प्यार करता हूँ। लंजन ने मुझे बोला था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, हम फिर शादी करेंगे। अब लंजन रिटायर हो गया है, अब मैं लंजन से शादी करना चाहता हूँ। माँ मैं लंजन से बहुत प्यार करता हूँ। तो माँ जो लंजन को देख रही थी, अब लंजन जो माँ को देख रहा था, तो माँ जो लंजन को देख रही थी, अरे माँ बोलती है विंग, लंजन की एज तो बहुत ज्यादा, तो इसमें विंग बोलता है माँ आप यही बोल रही हो जो जैन बोल रहा है। तो माँ बोलती है ओके ओके ठीक है। तो जैन शौक हो जाता है, माँ विंग मुझे शौक हो जाता है, सब शौक हो जाता है। माँ बोलती है ओके मैं समझ गई, तुम्हें लंदन से शादी करनी है ना, और तुम जो करने भी वाले थे, अब हम कुछ नहीं बोलना चाहते, तुम्हें लंदन से शादी करनी है, ठीक है करो। तो लंदन जो माँ को देखता है, जैन बोलते ऐसे कैसे शादी कर लोगे माँ, आपको नहीं, आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि विंग कहीं पर आपके साथ रहे। तो माँ जो इस टाइम जैन की इस बात पर फोकस नहीं करती है कि जैन क्या बोल रहा है, तो माँ जो जैन को देखती, माँ बोलती है जैन ये तो लैंसन की मर्जी होगी ना कि विंग कहाँ रहेगा, आप जा रहे हैं विंग की शादी लैंसन के साथ होगी, तो लैंसन जहाँ उसको रहना चाहेगा रखना चाहेगा विंग वही रहेगा ना। तो जैन देख रहा था, जैन शौक में था, जैन फिर लैंसन को देखता है, लैंसन जैन को देख रहा था, तो जैन बोलता है ये विंग पागल हो गया है क्या, इतनी बड़ी आदमी से शादी क्यों कर रहा है। जैन जो लैंसन को देख रहा था और यही सोच रहा था। तो इसी में जो हम ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो होता है एक्सक्यूज मी, तो ईवो जो जाता है वॉशरूम, लैंसन जो ईवो को देख रहा था, विंग जो खुश हो जाता है, विंग विंग अपनी माँ को हक कर लेता है और माँ जो विंग को हक कर लेते हैं। तो इसमें जो हमें जैन को दिखाते हैं, जैन को जो अचानक से एक काल आ जाती है, जैन को जो काल आती है, जैन जो देखता है कि किसकी काल थी, तो जैन जो घबरा जाता है, जैन फिर जो लिविंग रूम में बैठा हुआ था अपनी मॉम के साथ और अपने भाई विंग के साथ बैठा हुआ था, जैन जो खड़ा हो जाता है वो बोलता है एक्सक्यूज मी, अभी जैन जो साइड में आता है काला अटेंड कर लेता है और बोलता है यस सर। तो दूसरी तरफ से जो पर्सन होता है वो बोलता है जैन, तो जैन बोलता है सर मैं तैयार हूँ। तो पर्सन जो शक में जाते हैं होता है क्या, फिर तुम तो मना कर रहे थे कि मुझे अपनी मॉम की फिक्र थी, कि तुमने अपनी मॉम को किसी रिलेटिव के घर में भिजवा दिया। तो जैन बोलता है सर हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, बट अब मुझे अपनी मॉम की फिक्र नहीं है। तो पर्सन बोलता है फिक्र नहीं है मतलब, तो जैन बोलता है क्योंकि मेरा जुड़वा भाई मिल गया है और वो जो अब हमारे पास ही है, मतलब अब वो मेरी मॉम के पास ही होगा, तो अब मुझे मॉम की फिक्र नहीं है। तो वो पर्सन बोलता है कांग्रेस जो तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया। तो जैन बोलता है थैंक यू सर। तो जैन तो फिर वो पर्सन बोलता है तो फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करो, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम्हें आना होगा। तो जैन बोलता है यस सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो वो पर्सन जो बोलता है गुड बॉय, और वैसा बोलकर जो कॉल काट देता है, और जैन जो फिर स्माइल करता है और अपनी मॉम को और विंग को देख रहा था। जैन जो अब सुकून की सांस लेता है, जैन को अपनी मॉम की फिक्र थी कि वो अकेले ही होगी, बट अब जैन को फिक्र नहीं है क्योंकि अब विंग आ गया। तो जैन जो सुकून में होता है। तो इसी में जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो वॉशरूम में होता है, और ईवो जो फिर से वॉशरूम वॉश बेसिन के सामने खड़ा होता है, अपना फेस वॉश करता है, और ईवो जो फिर से हर्ट हो रहा होता है, ईवो से ईवो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ईवो जो फिर अपना फेस वॉश करके मिरर में अपने आप को देखता है, अपना फेस उठाकर मिरर में अपने आप को देखता है, तो ईवो अपने साथ बातें करता है और बोलता है क्या किस्मत है मेरी, मैं विंग की शादी डैड के साथ होते हुए नहीं देख सकता था, विंग को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, पर मेरी किस्मत को देखो, विंग की शादी जो यहाँ मेरे सामने मेरे ही डैड के सामने मेरे ही डैड के साथ हो रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा अब मैं कैसे कैसे अपने आप को यहाँ से दूर करूँ, मेरा यही एक दोस्त था, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। ईवो यही सोच रहा था और अपने आप को मिरर में देख रहा था और इतना हर्ट था। तो हमें लेनजेन को दिखाते हैं, लेनजेन जो लिविंग रूम में सबके साथ बैठा हुआ था, लेनजेन ने देख लिया था कि वो वॉशरूम गया, लेनजेन जो वॉशरूम की तरफ ही देख रहा था। लेनजेन जो होता है ईवो वॉशरूम से बाहर निकल जाए तो मैं ईवो से बात करूँ कि उसको अब एक मिशन में जाना है, मुझे ईवो को बताना होगा ताकि ईवो को पता। लेनजेन लेनजेन जो यही सोच रहा था और ईवो के वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, ईवो जो बहुत मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल करता है और वो आता है लिविंग रूम में, और वो जैसे ही आता है लेनजेन जो ईवो को ही देख रहा था, ईवो जो बैठा था अपने बालों को ठीक करता है। तो इसमें जो जैन की मॉम बोलती है कि हमारे घर में दो खुशियां आई हैं, तो सब जो जैन की मॉम को देखते हैं, जैन की मॉम जो होती है पहली खुशी जो हमें विंग मिल गया है, मेरा दूसरा बेटा मुझे मिल गया। तो जैन जब अपनी मॉम को देख रहा था तो जैन बोलता है एंड मॉम दूसरी खुशी, तो जैन की मॉम बोलती है यही कि विंग शादी कर रहा है,
तो जैन जो मुंह बना लेता है, क्योंकि जैन बिल्कुल भी खुश नहीं है कि विंग लेनदेन से शादी कर रहा है। इतने ओल्ड मतलब इतने ओल्ड पर्सन से शादी कर, जैन बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैन जो मुंह बना लेता है और लेनदेन को देखता है, तो लेनदेन जैन को देखता है। तो जैन जो स्माइल करता है लेनदेन को, और अपनी नजरें लेनदेन से हटा देता है। तो इसमें जो जैन की मोम होती है। तो इन्हीं दो खुशी को देखकर मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक छोटी सी पार्टी देना चाहती हूँ, ताकि सबको पता चल जाए कि मेरा विंग मतलब मेरा बेटा मुझे मिल गया है। तो जैन शुभ हो जाता है, सब जो शुभ हो जाते हैं। जोनी बोलते हैं क्या पार्टी? तो जैन की मोम बोलती है हाँ। तो जोनी जब इस जैन को अपने शोल्डर से जैन के शोल्डर को पुश करता है, जैसे टच करता है, और बोलता है जैन पार्टी, मतलब वाइन कोल्ड ड्रिंक खाना कितना मजा आएगा। और वो भी जैन के घर में पार्टी। पहली बार जैन जैन बोलता है मॉम आप पार्टी दे रही हो। तो जैन की मोम जो विंग को देखी थी, विंग जो अपनी मोम को देखा था स्माइल कर रहा था, और मोम जो विंग को देखी थी स्माइल कर रही थी। तो इसमें हमें ईवो को दिखाते, ईवो ने जो अपनी नजर नीचे की थी, और वो जो सर था हमें लेनदेन को दिखाते हैं। लेनदेन जो ईवो को देख रहा था, लेनदेन ईवो को बताए ईवो। तो ईवो जो अपने डैड को देखता है और बोलता है जी डैड। तो लेनदेन ईवो को बोलता है ईवो मुझे तुमसे कुछ बात। तो इसमें जो अचानक से लेनदेन का मोबाइल बज जाता है, मतलब लेनदेन के मोबाइल में कॉल आ जाती है। तो लेनदेन जब देखता है तो वो लेनदेन के ऑफिस से कॉल थी। तो लेनदेन जो शॉक में हो जाता है, और लेनदेन जो ईवो को देखता है। तो ईवो जो लेनदेन को देख रहा था, तो ईवो बोलता है बोलिए डैड आप कुछ बोल रहे थे। तो लेनदेन जो बोलता है मैं अभी आता। तो ईवो बोलता है ओके। अभी लेनदेन खड़ा हो जाता है, साइड में चले जाता है, वो कॉल अटेंड करते हैं। तो जैसे ही लेनदेन कॉल अटेंड करता है और बोलता है यस सर। तो दूसरी तरफ से लेनदेन का सीनियर बोलता है कि लेनदेन ये ठीक नहीं है। तो लेनदेन शॉक में हो जाता है, और बोलता है क्या सर, क्या ठीक नहीं है? तो लेनदेन का सीनियर बोलता है कि लेनदेन हमने ईवो के पेपर चेक किए, ईवो तुम्हारा बेटा है, बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा हमें चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही। बट लेनदेन तुम्हें पता है ना कि हमें ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ाई में अच्छा है। तो लेनदेन बोलता है हाँ यस सर, मैंने तभी आपकी को अपने बेटे का बोला। रेबो ने अभी भी अपनी स्टडी कंप्लीट की है और उसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। तो वो सीनियर बोलता है हमने देखा तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छे नंबर लिए। बट लेंजन तुम्हें पता है ना कि हमें कैसा स्टूडेंट चाहिए, उस लिहाज से कि वो इस मिशन में नहीं जा सकता। तो लेंजन छोड़ शौक हो जाता है। तो सीनियर बोलता है लेंजन ईवो इस मिशन के लिए ठीक नहीं, इस मिशन में अब तुम जाओगे। तो लेंजन बोलता है, लेंजन शौक हो जाता है। लेंजन बोलता है क्या? तो वो सीनियर बोलता है हाँ अब इस मिशन में तुम जाओगे। तो लेंजन शौक हो जाता है। लेंजन बोलता है सर मैं इस मिशन में कैसे? तो सीनियर बताए कि लेंजन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, तो अब तुम ही जाओगे, अपनी तैयारी कंप्लीट रखना। तो लेंजन बोलता है सर बट मैं कैसे, मैं तो रिटायर। तो सीनियर बताया लेंजन ऐसे वक्त में तुम पीछे नहीं हट सकते, बोल दिया है कि तुम जाओगे तो अपने आप को तैयार रखो, तुम्हें पता है ना कि मिशन कितना जरूरी है। तो लेंजन जो बोलता है ओके सर ओके। सीनियर बताए अपनी तैयारी कंप्लीट रखो। तो लेंजन जो बताए ओके। अगर सीनियर जो कॉल काट देता है और लेंजन टेंशन में हो जाते हैं। लेंजन जब अपना फेस पलटता है, विंग को देखता है। विंग जो अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था और वो जो बातें कर रहा था। तो इसमें जो हमें जैन को दिखाते हैं, जैन जो देख रहा था कि सामने इसकी माँ बैठी है और माँ जो विंग के साथ ही बातें कर रही है। एक बार भी जैन के साथ बातें नहीं की। तो जैन जो मुंह बना लेता है, अबे जैन खड़ा हो जाता है। जैन खड़ा हो जाता है, आ रहा होता है। तो जैन जैसे इंतजार में था कि अभी मुझे मॉम बोलेगी कि कहाँ जा रहे हो, बट जैन को मॉम नहीं बोलती है। जैन जिस शौक में हो जाता है, जैन एक दो कदम लेता है बट मॉम उसको एक बार भी नहीं पुकारती है। तो जैन जब ना पीछे करता है, अपनी मॉम को देखता है। तो मॉम जो वही विंग के साथ लगी थी। तो जैन को जो गुस्सा आ जाता है, जैन जब मुंह बना लेता है और बोलता है माँ विंग क्या आ गया, माँ तो मुझे भूल ही गई, आई हेट यू मॉम। जैन ऐसा बोलता है और जा रहा होता है। जैसे में जो हमें दिखाते हैं कि जैन जैन जो खुसर पुसर कर रहा था और आता है, और जैसे ही आता है वॉशरूम में जाता है, फ्रेश हो जाता है, और फिर वॉशरूम से बाहर आता है, हैंड वॉश करता है। और फिर जैन जब अपने बालों को ठीक करता है, मिरर में अपने आप को देखता है, अपने बालों को ठीक करता है, और वो बोलता है मॉम मॉम ने विंग को क्या देख लिया, मॉम तो मेरी परवाही नहीं कर रही है। जैन मिरर में ऐसा बोलकर अभी जैन बोलता है कि अच्छा ही है कि जैन के मॉम विंग के ही आगे पीछे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मॉम मेरे लिए वरिड हो। जैन ऐसा बोलता है और जैन स्माइल करता है और मिरर में देखता है और बोलता है थैंक गॉड जो विंग आ गया, अब मुझे मॉम की टेंशन नहीं। जैन ऐसा होता है एक से सांस लेता है। अभी जैन जैसे ही अपना फेस पलटता है, फेस में जो अचानक से
जैन शॉक में हो जाता है। सामने ही जो एक पर्सन वॉशरूम के अंदर आ गया था, और वो जो वॉशरूम का गेट लॉक कर देता है, तो जैन शॉक में हो जाता है। वो पर्सन जो गेट लॉक कर रहा था, तो जैन उसको देखता है, जैन ईगो ईगो ये तुम क्या कर रहे हो? तो ईगो जो गेट का लॉक करके अब ईगो जो जैन की तरफ अपना फेस करता है और स्माइल करता है और बोलता है नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया। तो जैन जो ईगो को देख रहा था, और ईगो जो जैन की तरफ देख कर एक नोटिस स्माइल कर रहा था और जैन के करीब आ रहा था। जैन जो डरा हुआ था ईगो को देख रहा था, जैन ईगो जैन के करीब आ रहा था। जैन जो पीछे हो रहा था, तो पीछे होते होते जी पीछे वॉश बेसन आ जाता है, तो जैन को टक्कर लग जाती है। जैन जैसे ही पीछे देखता है, जैन जैसे देखता है कि वॉश बेसन आ गया, तो इसमें जो ईगो अचानक से जैन को पकड़ लेता है। जैन शौक में हो जाता है, ईगो ने अपने दोनों हाथ जैन के इर्द गिर्द रखे थे, मतलब जैन को अपने दोनों हाथों के बीच में कैद किया था। जैन जो शौक में हो जाता है, ईगो को देखता है, ईगो जो इतने करीब था, तो जैन जो ईगो को बताया, ईगो जो तुमने गेट को लॉक क्यों किया? तो ईगो और बताए, मैंने गेट को लॉक तो नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्लोज किया है। तो जैन बताए, हाँ क्लोज किया। ईगो ईगो में से हटो, कोई आ जाएगा ईगो। तो ईगो जो बताए, कौन आएगा? और कोई आता है तो आने दो। तो जैन बताए, कोई आ गया और इतना क्लोज हम दोनों को देख लिया, तो वो लोग क्या सोचेंगे? ईगो जो जैन की नीचे करीब हो रहा था, जैन जब अपना फेस और पीछे कर रहा था, तो जैन जब ये बताए, ये तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, हटो जैन, हटो ईगो मुझसे, हम दोनों को किसी ने से देख लिया तो वो लोग फिर गलत समझेंगे। तो ईगो बताए, मैं तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई इस तरह देख ले। जैन चौंक में जाते, जैन बताए क्यों? तो ईगो बताए, ताकि सबको पता चल जाए कि हम दोनों रिलेशन में हैं। तो जैन बताए, रिलेशन? बट हम दोनों रिलेशन में तो नहीं है। तो ईगो बताए, है जैन, हम दोनों रिलेशन में हैं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरे। तो जैन बताए, तुम मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और ना मैं तुम्हारा हूँ, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो जैन तो ईगो जो जैन को देखते, ईगो बताए, जैन तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना रहे हो? तो जैन जो ईगो को देखता है और सर हिलाता है कि नहीं। तो जैन तो ईगो जो जैन के फेस को पकड़ लेता है, जैन शौक में था, जैन शौक में हो जाता है, ईगो जैन के फेस को पकड़ लेता है और जैन के फेस को अपने करीब करता है। जैन जो ईगो के शोल्डर पर हाथ रखता है और जैन जो ईगो को पुश करता है, बोलता है, ईगो ये तुम क्या? तो ईगो जो जैन के फेस को पकड़े हुए था और बताए, जैन तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें पाना है। तो जैन जो शौक में हो जाता है और ईगो को देखता है, और ईगो जो जैन को देखता है, ईगो बोलता है, जैन मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, प्लीज जैन, प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो जैन शौक में हो जाता है और ईगो क्या आंखें जो नम होते हैं। ईगो बोलता है, जैन देखो, वैसे भी तुम्हारा भाई वही शादी कर रहा है ना, तो क्यों ना उस शादी में हम दोनों भी शादी कर लेते। तो ये जैन जो शौक में होता है और ईगो को देख रहा होता है, और ईगो की आंखें जो नम होती है, ईगो ने जैन का फेस ने दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, और ईगो ने जैन के फेस को अपने इतने क्लोज किया होता है, इन दोनों का फेस बहुत क्लोज होते हैं, और जैन ने अपने दोनों हाथ ईगो के शोल्डर पर रखे थे। ये दोनों इतने क्लोज होते हैं कि अचानक से वॉशरूम का गेट खुल जाता है, विंग वॉशरूम के अंदर आ जाता है, और विंग वॉशरूम के अंदर आता है, इन दोनों को वॉशरूम के अंदर देख लेता है, और ये दोनों जो शौक में हो जाते हैं। जैन और ईगो जब देखते हैं तो विंग जो वॉशरूम के अंदर था, विंग जो इन दोनों को इतने क्लोज देख रहा है, जैन और ईगो जो विंग को देखकर इतने शौक में हो जाते हैं, और विंग जो इन दोनों को देख रहा है और इतनी शौक में कि इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अब गाइस हमारा सीन कट हो गया, ओके। हमें एक हफ्ते बाद का मतलब शादी का दिन दिखाया जाता है। जैन की मॉम जो विंग के हाथ पकड़े हुए होता है और विंग को ला रही होती है, सामने ही स्टेज पर जो जीजस खड़ा होता है, और जैन की मॉम जो विंग का हाथ पकड़े हुए होता है और विंग को ला रही होती है। जैन जो मोबाइल में किसी से बात कर रहा था और वो जो साइड में खड़ा था, तो हमें लेंजन को दिखाते हैं, लेंजन जो सामने ही स्टेज पर खड़ा था। जैन की मॉम ने जो विंग का हाथ पकड़े हुए था और वो जो विंग को लेकर जा रही थी, तो विंग जो सामने देखता है, तो सामने ही जो लेंजन खड़ा था, विंग की आंखें नम थी, विंग की आंखें नम थी, और विंग जो लेंजन को देख रहा था, और विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था, लेंजन जो विंग को देख रहा था, तो विंग जो लेंजन को देखता है, विंग की आंखें नम थी और विंग लेंजन को देख रहा था, और ऐसे में जो विंग फिर यहाँ वहाँ देखता है, विंग यहाँ वहाँ देखता है, तो फिर विंग की मॉम, विंग अपनी मॉम को बोलता है, माँ ईबू कहाँ है? तो माँ जैन की माँ जो विंग को बोलती है, ईबू ईबू बस आता ही होगा, ईबू बोला था मुझे थोड़ा काम है, मैं बस आ रहा हूँ। तो विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था और विंग जो सामने जा भी रहा था, विंग और विंग की माँ ये दोनों स्टेज पे पहुंच जाते हैं। विंग जो लेंजन के सामने खड़ा हो जाता है, फिर विंग जो यहाँ वहाँ देखता है, विंग बताए, लेंजन ईबू कहाँ है? तो लेंजन जो बताए, मैंने ईबू को काट के, ईबू बस आता ही होगा। तो इसमें जो जीजस बोलता है शादी शादी स्टार्ट करें, तो लेंजन जो स्माइल करता है, लेंजन बताए, जीजस रुकिए, ईवो को आने दीजिए, मेरे बेटे ईवो को तो आने दीजिए। तो जीजस जो होता है, वो अभी तक वो कहाँ है, उसको कॉल करो। तो फिर इसमें जो रिंग होता है, हाँ लेंजर ईवो को कॉल करो। तो लेंजर बोलता है ओके। तो फिर तो फिर इसी में जो लेंजर ईवो को कॉल करता है, ईवो
जो बाइक चला रहा था, वो जो घूम घूम करके बाइक चला रहा था, बहुत स्पीड से चला रहा था, उसी के पीछे जो ईवो के पीछे जो जॉनी बैठा हुआ था, जॉनी ने ईवो को टाइट करके पकड़े हुए था, और जॉनी यही बोलता है, ईवो 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 गाड़ी स्लो चलाओ प्लीज, ईवो बाइक स्लो चलाओ, मुझे मुझे शादी में जाना है, मुझे ऊपर नहीं जाना है। तो ईवो बताए जॉनी डरो मत। ऐसे में जो हमें लेंजन को दिखाया जाता है, लेंजन जो कार कर रहा था, बट ईवो कार अटेंड नहीं कर रहा था, तो लेंजन जो काफी देर से कार कर रहा था, बट ईवो कार अटेंड नहीं कर रहा था, कार कट जाती है, तो ईवो लेंजन देखता है, ईवो लेंजन बताए ईवो कार अटेंड नहीं कर रहा है। लेंजर शॉक में हो जाता है, लेंजर फिर कॉल करता है, वो फिर कॉल अटेंड नहीं करता है, तो लेंजर जो काफी बार लगा हुआ था, तो इसमें जो विंग लेंजर के पास आ जाता है, विंग होता है लेंजर क्या हुआ, ईवो कहाँ है। तो लेंजर होता है विंग ईवो कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। तो विंग होता है क्या। इसमें जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो अपनी बाइक को ब्रेक लगा, ईवो जो बाइक बहुत स्पीड से चला रहा था, तो ईवो ब्रेक लगा लेता है, और ईवो जैसे ही बाइक को ब्रेक लगा लेता है, तो जोनी ने जो अपनी आंखों को बंद करके ईवो को पकड़े हुए था, तो ईवो जो जोनी को बोलता है, जोनी उधर जाओ। तो जोनी जो ज्ञानी को देखता है, तो जोनी शौक में जाता है, जोनी बोलते हैं हाँ तुमने बाइक रोक दी। तो ईवो बोलता है हाँ जल्दी करो जल्दी उतरो। तो जोनी बोलता है हाँ। अब जोनी उतरता है, तो इसमें जो ईवो का मोबाइल बजता है, ईवो जब कॉल अटेंड करता है, ईवो जब अपना मोबाइल उठाता है, देखता है तो डैड की कॉल थी, तो ईवो कॉल अटेंड करता है। ईवो बोलता है हाँ हेलो डैड। तो लैंजन बोलता है ईवो कहाँ हो तुम। तो हमें लैंजन को दिखाते हैं, लैंजन जो स्टेज पे खड़ा था, साइड में हुआ था, और बोलता है, और ईवो से बातें कर रहा था, और बोल रहा था ईवो कहाँ हो तुम, यहाँ पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो ईवो जब विंग देखता है कि ईवो ने कहा, ईवो लैंजन ईवो से बात कर रहा है, तो विंग जो भागते हुए जाता है, जो जाता है लैंजन के पास, और लैंजन से मोबाइल खींच लेता है, और ईवो को बोलता है हेलो ईवो। तो ईवो जो बोलता है हाँ हाँ विंग। तो विंग बोलता है ईवो तुम कहाँ हो, आ रहे हो या नहीं। देखो पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी शादी रुक गई थी, पर आज ऐसा नहीं होगा। तो ईवो शौक में हो जाता है। तो विंग बताए मुझे 1 मिनट में मुझे तुम यहाँ चाहिए, बताओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं शादी नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, मैं शादी करूंगा। विंग ऐसा बोलकर कार काट देता है। तो इसमें जो जो जैन आ जाता है, जैन विंग के पास आ जाता है, जैन विंग को बोलता है विंग क्या हुआ, ईवो कहाँ है। तो विंग बोलता है पता ही नहीं। तो जैन जो होता है सब वेट कर रहे हैं, तो ये इडियट पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसमें जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो जॉनी को बताए, जॉनी चलो भागो, विंग ने मुझे सिर्फ 1 ही मिनट दिया है। तो जॉनी बोलता है क्या, और वो जो बोलता है भागो, और वो जो भागता है, आता है शादी हॉल में, अपने आप को पहुंचाता है। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो टाइम देख रहा होता है, विंग जो देखता है, तो 1 मिनट हो गया होता है, तभी विंग जो होता है बस। तो जैन और जैन की माँ और लेंजन जो विंग के पास ही खड़े थे, तो विंग जो होता है मैं और वेट नहीं कर सकता, हम शादी कर रहे हैं। तो जैन होता है वेट करो, ऐसे कैसे शादी कर रहे हो, ऐसे कैसे शादी कर रहे हो, ईवो को तो आने दो। तो विंग होता है ईवो का इंतजार तुम बैठे करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, जब ईवो आ जाए तो तुम उसे शादी कर लेना। तो जैन जो अभी विंग को देख रहा था, और विंग जो लैंडलाइन की तरफ ऐसे होता है, लैंडलाइन जो शौक में जाते हैं विंग को देखते हैं, और विंग जो जीजस को होता है कि जीजस शादी स्टार्ट कीजिए। सब लोग जो स्टेज में देख रहे थे, तो लैंडलाइन जो शौक में था और विंग को देख रहा था, लैंडलाइन होता है विंग रुको ना, ईवो को तो आने दो। तो विंग जो होता है लैंडलाइन मैंने उसको 1 मिनट दिया था, वो नहीं आया, देखो 1 मिनट से ज्यादा हो गए, अब अब बस। तो लेजेंड जो होता है विंग थोड़ी देर सबर, थोड़ी थोड़ी देर और वेट कर लेते, तो विंग बोलते हैं नहीं। तो फिर विंग जो जीजस से बोलता है शादी स्टार्ट कीजिए। तो जैन की माँ आती है विंग और बोलती है विंग वेट करो ना ईवो। तो इसमें जो विंग बोलता है नो माँ, इसमें जो विंग माँ की बात उगा दे और बोलता है नहीं माँ अब और वेट नहीं हो सकता है। तो जैन की माँ शौक में हो जाती है और विंग को देख रही थी, और विंग जो जीजस को बोलता है आप शादी करवाना शुरू कीजिए ना। तो जीजस जो बोलता है ओके ओके। और फिर जीजस जो शादी स्टार्ट करता है और बोलता है कि मिस्टर विंग क्या आप वो ये शादी मिस्टर लैंजन। तो इसमें जो अचानक से आवाज आ जाती है कि रुक जाएगी। तो जब ये आवाज आती है तो सब इस आवाज को सुनते हैं, जीसस देखता है, लैंडन देखता है, विंग देखता है, सब देखते हैं सब। तो सामने ही जो ईवो खड़ा था, ईवो जो जोरों से सांसें ले रहा था और अपने घुटनों पे हाथ रखे हुए थे और झुका हुआ था और जोरों से सांसें ले रहा था। ईवो जो भाग भाग के ईवो इतना थक गया था, ईवो जो फिर सांसें लेके ईवो खड़ा हो जाता है और अपना हाथ उठाता है और बोलता है रुक जाएगी रुक जाएगी। तो विंग जो लैंडन विंग जो ईवो को देखता है, लैंडन जो ईवो को देखता है और एक सुकून की सांसें थे, जैन जो ईवो को देखता है, जैन जो मुंह बना देता है। तो जैन की माँ जीवो को देखती है, तो जैन की माँ जब बोलती है जैन को जीवो आ गया, तो फिर ऐसे में जीवो आता है। तो विंग बोलता है जीजस मत रुकिए शादी स्टार्ट कीजिए। तो ईवो जब ये सुनता है तो ईवो भागते हुए आता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है शादी स्टार्ट कीजिए, ऐसे कैसे स्टार्ट कीजिए, मेरे बगैर ये शादी कैसे होगी। तो विंग बोलता है होगी जैसे अभी होती वैसे ही होगी तुम्हारे सामने। विंग ने जो लेने के हाथ पकड़ा था, सही वो देखा था, सही वो जब लेने वो जब फिर विंग के हाथों से लेने के हाथों को हटाता है और बताए छोड़ो मेरे डैड के हाथों को, ऐसे कैसे तुम मेरे डैड से शादी करोगे, इतनी मुश्किल से मुझे तुम मिले हो,
मैं भी देखता हूँ कि तुम किसी से शादी कैसे करते हो। और ईवो जो विंग के हाथों से अपने डैड के हाथों को छुड़ा देता है, क्योंकि विंग ने ही लेंसेन के हाथों को टाइट करके पकड़े हुए था, लेंसेन ने नहीं पकड़े हुए थे। तो ईवो जो विंग के हाथों को खोल देता है, जिससे लेंसेन अपने हाथों को खींच लेता है, जिससे लेंसेन के हाथ आजाद हो जाते हैं, तो लेंसेन अपने हाथों को खींच लेता है। तो विंग तो ईवो जो विंग के हाथों को विंग जो नहीं छोड़ रहा था लेंसेन के हाथों को, बट ईवो जो जबरदस्ती विंग के हाथों से लेंसेन के हाथों को हटाकर अपने विंग के हाथों को टाइट करके पकड़ लेता है। और विंग जो बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो विंग जो अपने हाथों को खींच रहा था, ऐसे ही बोलता, तो ईवो ने विंग के हाथों को टाइट करके पकड़े हुए था और जीसस को बोल रहा था कि जीसस शादी शुरू कीजिए। तो विंग जीसस को बोलता है जीसस रुक जाइए, रुक जाइए। तो ईवो बोलता है क्यों रुक जाइए, शादी शुरू कीजिए जीसस। तो विंग बोलता है नहीं नहीं, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं। तो विंग तो ईवो जो शौक में हो जाता है, जैन की मॉम शौक में हो जाती है, जैन जो सिर्फ देख रहा होता है, लेंजन जो इन दोनों को देख रहा होता है, लेंजन जो अपने आंखें नीचे कर देता है और स्माइल करता है। तो ईवो जो बोलता है क्या शादी नहीं करोगे हाँ। तो विंग बोलता है हाँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इतनी देर से तुम कहाँ थे। तो ईवो बोलता है मैं कहाँ था हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करने गया था। तो विंग जो ईवो को देखता है, विंग जो होता है, विंग जो फेंक से सुना देता है और बोलता है ओह सरप्राइज हाँ, कोई और बहाना नहीं मिला तो ये झूठ बोल दिया। तो ईवो बोलता है विंग ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है, मैं तुम्हारे सरप्राइज प्लान करने गया था। तो विंग बोलता है अच्छा कौन सा सरप्राइज। और सब जो देख रहे थे, तो ईवो बोलता है सरप्राइज सरप्राइज होता है, अगर वो बता दिया जाए तो फिर सरप्राइज कैसा रहेगा वो। तो विंग ईवो को देख रहा हूँ, तो विंग बोलता है मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तो ईवो बोलता है विंग मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो विंग बोलता है अच्छा नहीं बोल रहे हो तो फिर पहले ये बताओ कि तुमने क्या सरप्राइज प्लान किया है। तो ईवो जो विंग को देखता है, ईवो बोलता है विंग नहीं बता सकता हूँ ना, और इसे सबके सामने बताऊँ। तो विंग जो ईवो को देखता है गुस्से से, विंग जो ईवो को देख रहा था, तो ईवो जो देख रहा था कि विंग गुस्से में है, तो ईवो बोलता है अबे विंग, तो ईवो बोलता है ओके ये सब मेरी वजह से हुआ है, सारा सरप्राइज मेरा बर्बाद हो गया, मैंने तो सरप्राइज रखा था, मतलब मुझे विंग को बताना होगा क्योंकि ऐसे मूड में तुम इससे शादी नहीं करना चाहता। ये तो मैंने नहीं सोचा था कि इसका इतना बुरा मूड होगा, कि इसका मूड इतना बुरा होगा। तो विंग जो ईवो को देख रहा था वैसे ही वो गुस्से से देख रहा था। तो ईवो जो देखता है विंग को, तो विंग उसी तरह गुस्से से ईवो को देख रहा था। तो ईवो जो बोलता है ओके ठीक है। अब फिर ईवो जो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है, तो विंग को जैसे अपने करीब करके विंग की कान में कुछ बोल देता है। तो विंग जब सुनता है तो विंग इतनी शॉक में हो जाता है, विंग फिर ईवो को देखता है और बोलता है सच में। विंग इतना खुश हो जाता है, तो ईवो जो विंग को देखता है और बोलता है तो विंग जो बोलता है और कितने दिन के लिए। तो ईवो बोलता है 3 दिन के लिए। तो विंग जो इतना खुश हो जाता है, विंग फिर अचानक से ईवो को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू ईवो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ईवो जो मुंह बना लेता है क्योंकि ईवो ने ये सरप्राइज रखा था। ईवो ये सरप्राइज विंग को अकेले में देना चाहता था, बट यहाँ पर तो सारे ईवो का प्लान बर्बाद हो गया। तो ईवो का मूड बहुत खराब हो जाता है। ईवो जो पहले तो वो मूड खराब होता है, बट विंग जो इतना खुश हो जाता है, तो ईवो जो फिर स्माइल करता है, सब जो शौक में हो जाते हैं। जैन जैन की माँ लेन जैन और आसपास के जितने भी लोग थे, जितने गेस्ट आए थे, वो सब जीसस भी देख रहे होते हैं, सब इतने शौक में हो जाते हैं। और विंग ने जीवो को इतना डायरेक्टली हक किया होता है और थैंक यू बोलना चाह रहा था। तो इन्होंने एक दूसरे को हके होता है, तो ऐसे में जो जीसस अपने गले से आवाज निकालता है कि ऐसे आवाज निकालता है, गले से आवाज निकालता है और बोलता है एक्सक्यूज मी। और विंग के शोल्डर पर हल्का से टच करता है और बोलता है एक्सक्यूज मी विंग। तो विंग जो ईवो को हक करके, ईवो को हक करना चाह के जीसस को देखता है, ईवो भी देखता है। तो जीसस जो बोलता है कि अगर तुम दोनों का हो गया हो तो शादी शुरू करें, काफी देर हो गई है। तो ये बोलता है हाँ हाँ शादी शुरू करते हैं। तो तो फिर जीसस जो बोलता है थैंक गॉड, जब शादी स्टार्ट हो जाएगी। जीसस जो इंतजार कर करके वो तो बहुत ज्यादा तंग हो गया था। तो अरे जीसस जो थैंक गॉड कहता है कि ईवो आ गया। तो विंग जो ईवो को देखता है और विंग और ईवो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और शादी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो जीसस जो अपने कसीने बोलना शुरू कर देते। तो इसमें जो विंग ईवो को देख रहा था और ईवो विंग को और सब जो इनको देख रहे थे, इन दोनों की जो जीसस करा रहा है शादी, तो आप लोगों को लग गया है झटका। तो आप लोग अब यही सोच रहे हो कि यार ये क्या हो गया, ये विंग ईवो के साथ शादी कर रहा है जबकि ये लेंजन से प्यार करता था, ये क्या हो गया। ये सब आप लोग को पता चलेगा गाइस, इसके अगले पार्ट का वेट कीजिए, सब आप लोग को पता चलेगा। मैं इसी पार्ट को लॉन्ग बना रही थी बट नहीं बन पाया, तो प्लीज इसके अगले पार्ट का वेट कीजिए, उसमें आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा।